चलिए तो शुरू करते हैं आगे का कहानी, पीछे से थोड़ा सा बता के, ठीक है? ठीक हो सब? ठीक है। और थोड़ा ठंडी से बचना है, कपड़ों पे पहनने हैं, ठीक है? जो लोग भी है ध्यान रखिएगा। आपको अंदर से लगता है गर्मी लगेगा, लेकिन लग जाएगा ठंडी तो फिर रात में वॉमिटिंग होगा। तो अभी थोड़ा बच जाना, फिर दिसंबर के बाद से आप बिना कपड़े के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा शुरुआत में बच लेना। चलो आ जाओ। तो कल जो पढ़ाए थे उसमें मैंने 2 चीज़ बताया था, एक और रिकैप करता हूँ। जो लोग नहीं आए थे रिवाइज कर लीजिएगा, रिकैप कर लीजिएगा, वही बात बोला उनको ऑलरेडी मैं बता देता हूँ सब कुछ। क्लास छोड़ोगे समझ नहीं आएगा, ठीक है? चलो जोर से रिस्पॉन्ड करो एक बार, सब शांति है। मुंह सूखा हुआ है सभी का। खाना ना खा गया हो सब? चलो अब मैं क्या करूं, मतलब मेरे पास बिस्किट होगा कहीं तो खा सकते हो, बाकी हम भी नहीं खाएं। चलो कितने लोग यहाँ बैचलर अकेले रहते हो, मतलब विदाउट फैमिली? 1 2 3, ठीक है, अच्छी बात है। मतलब बोलोगे सर खाना बनाना पड़ता है, ठंड में तो और कष्ट है, बर्तन मजना है। 2 लोग रहता है तो उसमें जिम्मेदारी बनाता है। बैचलर में क्या होता है, देखो जो काम कम करने वाला वो बताए क्या बोले, कहेगा हम बर्तन मज लेंगे, ठीक है? जिसको काम कम करना है, ज़्यादातर बैचलर में ऐसा ही होता है कि हम लोग भी साथ में कुछ दिन तक थे, ज़्यादा दिन तक नहीं थे, तो वो बोलता था, पहले ही बोलता था भाई हम बर्तन, क्या उसको पता था बर्तन तो आराम से भाई थोड़ा देर का काम है, लपेटा धाए दे मारा पहुंच गया। उसके बाद कंबल के अंदर खाना बनाने वाला सिखा रहा है आगे से कर भाई उसको तो आगे से गर्मी है, पीछे तो सेक रहा है ठंडा। तो अलग अलग अपना सबका है तरीका। तो इसलिए आप लोग भी जो कभी बैचलर लाइफ का मौका मिले तो पहले क्या पकड़ना है, बर्तन। एक होशियार लड़का था उसमें, ज़्यादातर उसमें होता, तो उसको सर बर्तन का जब इतना मांजने का था तो उसने सर ड्यूटी बांध लिया था, सारा घर का बर्तन साफ कर लेता था। जब पैसे भी कमा लेता था, 10-10 रुपये पर बर्तन। चलो खैर कोई नहीं, शुरू करते हैं पीछे की कहानी, जहाँ तक छोड़े थे उसके आगे बढ़ते हैं और फिर इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है जी? तो आप इसी बात पे थोड़ा जोरदार स्टार्ट करो ताकि हम भी रिस्पॉन्ड होके करें, हालत ख़राब हो जाती है तो मोटिवेशन बना रहे। तो जोर से बोलिए ये सुनो। अब सबसे फर्स्ट कल मैंने बोला था उसको एकदम शुरुआत में एक डायग्राम बनाता हूँ, वापस इसी डायग्राम से पूरा कंटिन्यू करूंगा। मान लीजिए ये था, मैंने आपको कल बताया था डेट टू, जितने डेट बताया था याद है आपको एग्जैक्ट? तो सर उसको कनेक्ट करो बस। मान लो दिस वन क्या डेट था बताना? तो 21 जून। घर जाके कितने लोग रिवाइज किए थे, ईमानदारी से बोलना। गुड। 21 जून के बाद दैट ये क्या आएगा, एंड देन उसके बाद, फिर उसके बाद 20 मार्च, एंड फिर उसके बाद 21 जून। यहां तक क्लियर है? 2 वर्ड बोला था कल, एक बोला था इक्विनॉक्स और एक बोला था क्या, सॉलिस्टिस। इक्विनॉक्स का मीनिंग क्या था कि जब सन जो है वो 2 बार इक्वेटर पे रह रहा है। कब कब? 23 सितंबर एंड 21 मार्च। क्लियर है यहां तक? वीडियो देखे थे कल? बहुत बढ़िया। तो सर 20, अच्छा सुबह में आए हो, कहीं गए थे? चलो ठीक है। तो 23 सितंबर और 21 मार्च। अब जो कल का नहीं देखोगे तो मैं भी हो सकता है कल समझ में नहीं आए, बट फिर भी देखने की कोशिश कर लेना, ठीक है? दिमाग ठीक है, समझ सकते हो तुम, देख लेना। तो 23 सितंबर और 20, ठीक है चलो जो भी है, 23 सितंबर 21 मार्च, 2 दिन कब रहेगा सन इक्वेटर पे, ठीक है? अब उसके बाद आना 21 जून। सर अब आपको क्या सोचना था कि इंडिया जहां पे है उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है फील करके। तो मान लो इंडिया कहां था, ये अगर 23 हाफ बोलूं और ये 23 हाफ साउथ बोलूं तो इंडिया कहां, समथिंग कुछ यहां है, अरे है ना? और बीच में क्या रह गया, 0 डिग्री, जो आपका इक्वेटर हो गया। अब हमने आपको कुछ वर्ड बोला था, कुछ समझाने के लिए बोला था। एक बॉक्स बनवा रहा हूं, उस बॉक्स बनवाने से पहले कुछ क्वेश्चंस बना लेना, फिर बॉक्स बना लेना, ठीक है? तो पहले एक क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है? आप लोग का फीडबैक देखा, अच्छा बात लिखा हुआ था, धन्यवाद, ठीक है? बाकी जो चीज़ें हैं वो तो मेरे भी दिमाग में है, ठीक है? एक क्वेश्चन लिखे पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है
अब तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लिखिए फिर, पूछिए ना सर, देख लेंगे क्या बात। तो इसी बात पे बढ़िया वाला क्वेश्चन लिखा जाए। 38 सितंबर को, मतलब 38 मतलब समझ रहे हैं 30 सितंबर को। ये देखिए, उनको कोई पेन दे दीजिए। देखिए कितना अजीब लग रहा है। पेन कोई है आसपास तो आसपास मांग लीजिए किसी से। 38 सितंबर को लिख लीजिए। रुकिए रुकिए, हाँ लीजिए, कैच कर लीजिएगा ना। अब पता नहीं कहीं 30 सितंबर को सनलाइट कहाँ होगा, सॉरी, हाँ ठीक है, 30 सितंबर को सनलाइट कहाँ होगा। ऑप्शन कुछ नहीं है, खुद से बताना है आपको। नॉर्थ में कि साउथ में? जिनको जो लगता है साउथ में हाथ खड़े करें। क्वेश्चन पे लिख लिया है ना। देखिए 30 सितंबर को बोला हूं, 30 सितंबर को। एक बार असेंबली में, मतलब ये मेरे साथ की घटना है, सच्ची की घटना है। असेंबली में एक बार प्रिंसिपल मैम अनाउंस कर रही थी कि 30 सितंबर को एनुअल फंक्शन स्टार्ट, जाके 3 दिन तक चलेगा मान लो। तो 30 बेसिकली दिसंबर बोली थी, और उस समय स्कूल में जनरली एनुअल फंक्शन वही लास्ट टाइम में दिसंबर के जनवरी टाइम में ज़्यादातर होता है, मार्च में इस सब। तो जैसे उन्होंने बोला कि सारे स्टूडेंट ध्यान दें, द एनुअल फंक्शन विल बी हेल्ड एंड स्टार्टेड फ्रॉम द 38 दिसंबर। लाइन में सब खड़े थे, मैं भी मान लो पीछे था, आगे एक लड़का था पीछे मुड़ कर देख रहा है, करे 38 कब हो गया रे? अभी 38 दिसंबर कब हो गया? तो वो सर 38 उसको बोलते हैं, तो वो जो TH लगा उसी को, उसके प्रोनाउंसिएशन वैसा ही होता है। तो कभी 38 बोल दे गलती से तो मत गलती में वो समझिएगा 30 बोल रहा है। नहीं तो सर थोड़ा देर बाद आप उससे पूछेंगे सर वो सब कुछ तो समझ में आ गया, लेकिन ये जो 38 वाला कॉन्सेप्ट है ये समझ में नहीं आया। क्लियर है ना? एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखिएगा। नॉर्थ में विंटर कब होगा, मतलब नॉर्थ में ठंड कब होगा? पहला ऑप्शन, कल 4 ऑप्शन दिया था ना, वही 4 ऑप्शन है। फिर से बोल दूं क्या? लिख लो, 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 21 जून। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी 21 जून। बन गया होगा, बहुत बढ़िया। अब मजा आएगा आपको। उसी में ऑप्शन सेम रहेगा, क्वेश्चन चेंज कर लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, नॉर्थ हेमिस्फेयर में समर सॉलिस्टिस कब होगा? नॉर्थ हेमिस्फेयर में समर सॉलिस्टिस कब होगा? हाँ हेलो, वहाँ पे अभी क्लास ले रहे थे। क्लास तो अभी वही 11 बजे तक कुछ चलेगा, 11 साढ़े 11 तक। तो वहाँ पे उससे बढ़िया वो यहाँ पे ही मिल लेते ना, वो लोग यहाँ पे आ जाता तो। क्या नहीं आ पाएगा लोग? उगम पांडे कॉलेज के पास बोल देते। अच्छा ठीक है, तो हम नहीं होता है ना, तो क्लास से निकलते हैं फिर कॉल कर लेते हैं तुम। हाँ ठीक, बन गया होगा।
कोई बात नहीं, जहाँ मन वहाँ बैठ जाइए, किसी को भगाना नहीं है, ठीक है। एवरीवन हैज इट्स ऑन राइट, तो अपना राइट एकदम रखना है। हमारा हम रुमाल रखे थे यहाँ पे। हरियाणा रोडवेज जानते हैं आप लोग, जो हरियाणा में होती है, जैसे बिहार का बस चलता है तो बिहार रोडवेज होता है ना, यहाँ पे BSRTC की बस चलती है, सरकारी बस। हरियाणा में सरकारी बस इसलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि सर उतने इलाके, इतने अजीबोगरीब इलाके से बस आती है कि वहाँ लगभग लगभग कोई संसाधन नहीं होता है। मैं रहा हूँ, ठीक ठाक समय तक रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या होती है ना, बस का सर गजब टाइमिंग होता है, एकदम एक एक सेकेंड्स का टाइम होता है पूरा, समझ रहे। और आप अगर मिस किए ना, रुकता उकता नहीं, यहाँ बिहार है रुक रहा होता नहीं, वो नहीं चलता है। यहाँ पे भी सरकारी बस वैसे ही चलती है। आप यहाँ के अगर सरकारी बस में आप बैठेंगे ना बिहार का भी, एकदम टाइम चलेगा सर। वो जिसका उतना अपना टाइम पे आप बैठिए चाहे मत बैठिए, सर वो खुल जाएगी। टिकट लेके चुपचाप रखिए। अच्छा, प्राइवेट वाले की तरह नहीं, प्राइवेट वाले क्या है, जहाँ जाता है सर उसको आप 10 आदमी जब तक पीछे से नहीं बोलेगा चलवा कि ना चलवा, तब तक क्या हो ना वो चलेगा नहीं। सरकारी बस का कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल 10 आदमी बैठा है, उसका टाइम है वो खुल जाएगा अपना, उसको टाइम में कोई होता नहीं, समझ रहे हैं। तो सर गवर्नमेंट इसीलिए होती है, तो वहाँ पे रुमाल रख दिया जाता है रोडवेज में। पहले से फोन कर रहता है, मान लो कॉलेज जाना होता था, अब कॉलेज जाना होता तो पहले को फोन कर दिया होता है, भाई बगल में बैठा है, अब रुमाल करे रख के गेल बारन। अब वो जो है वो कब चढ़ रहा है, लगभग 20 किलोमीटर आगे। तो कंडक्टर सरकारी है, वो बोल रहा है कब आइए नहीं, जो रख के गेल बारन। अफसर को क्या है, वो भी समझता है, तो बोलता है कि भाई ठीक है, तो 10 रुपया होता है तो दे देता है वो। तो रुमाल वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे, आपको जहाँ मिले वहाँ एकदम बोले ना, एक फैमिली के नाते जहाँ मैंने वहाँ बैठ जाइए, आराम से पढ़िए। बस आगे आते हैं। क्वेश्चन क्या था बोलिए जरा। नॉर्थ हेमिस्फेयर में समर सॉलिस्टिस कब होगा, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फेयर बोल दिया और बोला क्या, समर सॉलिस्टिस। सॉलिस्टिस का मीनिंग क्लियर ही है आपको। सॉलिस्टिस का मीनिंग क्या है, जब सन अपने मैक्सिमम पॉइंट पे। तो सर हमारा इंडिया नॉर्थ में है कि साउथ में, नॉर्थ में। तो हम यहां बैठे हैं तो पूछ क्या रहा है कि नॉर्थ में समर सॉलिस्टिस कब होगा, मतलब नॉर्थ में गर्मी कब होगा। तो ऑप्शन पहला क्या है, फर्स्ट ऑप्शन तो बोले 21 जून, 21 मार्च, फिर उसके बाद सेकेंड, थर्ड ऑप्शन 22 दिसंबर, और फोर्थ कौन सा आंसर है आपका, जिनके 21 जून हाथ खड़े करिए। गुड, सही है। तो अब आपको समर सॉलिस्टिस क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक और लास्ट क्वेश्चन लिख लो, फिर आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे इसी में। आज इसमें क्वेश्चन जितने सारे वो करवा लेंगे, ध्यान से अब अलर्ट होकर करिएगा। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, स्प्रिंग इक्विनॉक्स इन नॉर्थ हेमिस्फेयर। स्प्रिंग इक्विनॉक्स इन नॉर्थ हेमिस्फेयर, चारों ऑप्शन यही है। हाँ हाँ बना लिए थे वो। स्प्रिंग इक्विनॉक्स इन नॉर्थ हेमिस्फेयर, हो गया पक्का। किसका था बन गया, हाथ खड़े करो। अरे भैया मतलब बना लिया तब तो अच्छा ही। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। आज थीम 1 का लास्ट है, ठीक है। तो थीम 1 कल मोस्ट प्रोबेबली मैं थीम 2 स्टार्ट कर दूंगा, या थोड़ा सा आज ही स्टार्ट कर दूंगा, अगर देखते हैं जैसे भी हो। एक क्वेश्चन है 2019 का प्रीलिम्स में पूछा था यूपीएससी में, लिखिए जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अगर ये बना दिए तो समझ लेंगे काम हो जाएगा। 2019 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन। 21 जून को, मैं आपको हिंदी में लिख रहा हूँ जानबूझ के, 21 जून को पोल पे यानी कि ध्रुव पे अच्छा इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, 21 जून को किस पोल पे, ये लिख लेना। 21 जून को किस पोल पे, किस ध्रुव पे सनसेट नहीं होगा, मतलब सूर्यास्त नहीं होगा, सनसेट नहीं होगा, सूर्यास्त नहीं होगा, ठीक है। अभी रुक जाना, मैं इसको इस क्वेश्चंस को पहले थोड़ा सा कुछ चीजें मुझे समझा लेने दो, फिर एक दो क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो सब कुछ कर लेंगे। ठीक है जी,
इधर देख लो और उस कॉन्सेप्ट को लॉजिकली आराम से थोड़ा समझ लो। टेम्परेट जोन वगैरह याद है ना सब? ट्रॉपिकल, टेम्परेट, फ्रीजिड जोन। फ्रीजिड जोन कौन बताएगा? हाथ खड़े करना। अच्छा, टेम्परेट जोन 23 से 66, हमको लगा 23 से 26। तो कहा नॉर्थ की साउथ? दोनों में बोलेंगे, चाहे नॉर्थ में हो चाहे साउथ में हो सके, जो ऊपर सेम वही चीज नीचे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लो। एक क्वेश्चन भी बनाना मत, एक क्वेश्चन लिख लो फिर मैं बताऊंगा। ये बस लिखो, ये भी प्रीलिम्स का ही क्वेश्चन है। 24 सितंबर को 24 सितंबर को साउथ पोल पे क्या होगा? ऑप्शन में डे और नाइट है। अभी रुक जाना, समझा दूंगा तब, अपने हिसाब से लॉजिक मत लगा लेना कुछ भी। क्वेश्चन क्या बोला हूं, क्लियर है? क्या बोला हूं, बोलो जरा क्वेश्चन। हाँ, तो डे और नाइट दो ऑप्शन, एक क्वेश्चन लिख लियो ना। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। एक और क्वेश्चन लिखिए। सऊदी अरबिया में 14 नवंबर को कौन सा सीजन होगा? सऊदी अरबिया में 14 नवंबर को कौन सा सीजन होगा? इस क्वेश्चन को अभी आप बनाइए। और एटलस जो लोग लाए होंगे उसका यूटिलाइज इसमें हो सकता है। क्वेश्चन क्लियर है? सऊदी अरेबिया में 14 नवंबर को कौन सा सीजन होगा? ठीक है, अब मेरे से मत पूछ लेना सऊदी अरेबिया कहाँ है, समझ रहे? ये छूट जाएगा हाथ से। बन गया? किसी से बन गया? बहुत बढ़िया। जिसका नहीं बना अभी कारण पूछूंगा क्यों नहीं बना, ठीक है? अब उल्टा चलेगा सिस्टम। अब थोड़ा पिटाई अब शुरू होगा। आप 20 बार चीज़ों को बता चुका हूँ। अच्छा, अब अपने कॉमन सेंस से जो उसके ऊपर मैंने 2 क्वेश्चन दिया था उसको कोशिश करके ट्राई करो, तो कुछ भी थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, फिर मैं अपना लॉजिक बताऊंगा आपको। देखते हैं मतलब कहां तक सोच पाते हो। चलो छोड़ो। एक हेडिंग डालिए केस 1, ऐसा लिखेगा। अब वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस, इधर अम्मा डिस्कशन करिए प्लीज, रुक जाइए, जहां तक है वही रुक जाइए, अपना लॉजिक अब लगाइए मत। तो भैया समझ गया, डिस्कशन शुरू हो जाएगा समझो क्लास में, तो समझ लो कि भाई बहुत हाई लेवल का थॉट प्रोसेस शुरू हो गया है, और ये थॉट लेवल जो है बर्बाद करके रखेगा। इसलिए क्योंकि कुछ भी लॉजिक लगेगा, जब कुछ पता नहीं होता है तो कुछ भी लॉजिक लगता है।
आंसर जब पता नहीं होते एग्जाम में तो पता गजब गजब का लॉजिक आता है दिमाग में। हम गए थे तो भैया बोले थे 4 रुपया था, तो 4 रुपये से निकल के गया तो सिक्का पे गांधी जी का फोटो था, तो गांधी जी से निकल के आंसर ऐसे करके कुछ भी लगता है। इसीलिए देख लीजिए पहले केस 1 लिख लीजिएगा। केस 1 में लिखिएगा सबसे पहला 3 केस है यहाँ पे, जो केस को समझ गए तो ईजी हो जाएगा। When sun is in north hemisphere, मतलब जब सूरज कहां पे हो, नॉर्थ में हो। When sun is in north, सूरज जब नॉर्थ में हो तब। ले लिए होंगे, बहुत बढ़िया। कुछ ऐसे इमेजिन करो, ये मान लो ये आपका स्ट्रक्चर रहा जैसे, चूंकि अर्थ थोड़ा बहुत तो आप टिल्टेड हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, बट मैं उसी तरह से बनाता हूं। तो इमेजिन करेंगे तो सन कहाँ है, साउथ में, ये रहा नॉर्थ पोल, सुन अच्छा नॉर्थ में, नॉर्थ पोल, और ये रहा साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, क्लियर यहां तक। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल, सन कहां बोला हूं, नॉर्थ में है। तो सन अगर नॉर्थ में है, ध्यान से समझना, तो कुछ इसको हम और अलग तरीके से, ये तो मैंने इंटरप्रेट करके आपको बता दिया, ठीक है। अब कुछ इसको अलग इमेजिन करो कि ये रहा हमारा, मान लो लेट से अर्थ, और चूंकि ये एक्सिस इसका थोड़ा सा टिल्टेड है 23.5 डिग्री पे। अब अगर टिल्टेड भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस हिसाब से नॉर्थ पोल रहा, ये क्या रहा, साउथ पोल। ये रहा मान लो सन, तो सन अभी इधर बीच में तो है नहीं, कहाँ है सन, मतलब अगर हम इस सन को कहीं पे भी बनाते हैं तो इस सन का लाइट टोटल कहां पे जाएगा, नॉर्थ में कि साउथ में, नॉर्थ में। तो अगर ये नॉर्थ में है तो इसका ज्यादातर पूरा नॉर्थ पोल को कवर करेगा, हाँ है ना, मतलब और भी जाएगा, लेकिन इधर जो इसका टिल्टेशन है, ध्यान से समझना, वो ज्यादातर नॉर्थ पोल पे जितना सारा होगा यहाँ पे आसपास वो डे होगा, अरे है ना, लेकिन बहुत ही लगभग कम या ना के बराबर साउथ पोल तक पहुंचेगा, लगभग ना के बराबर, अरे है ना। तो जब सन नॉर्थ में होगा तो एक बात तो क्लियर है कि नॉर्थ पोल पे तो पूरा कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, डे, अरे ऐसा नो, अच्छा ठीक है। सन नॉर्थ में रहे चाहे सन साउथ में रहे, एक बात ये भी फैक्ट है कि नॉर्थ पोल और इसके इधर साइड तो दिन रहेगा, लेकिन इधर साइड क्या रहेगा, अंधेरा। अरे सन का लाइट तो एक ही साइड पूरा पड़ रहा है, तो सर पोल पे यहां तक पहुंच रहा है, लेकिन उसको दूसरे साइड क्या रहेगा, अंधेरा, चाहे वो नॉर्थ पोल पे रहे चाहे साउथ पोल पे रहे। तो लॉजिकली जब सन, पहला केस मैंने क्या लिखवाया, व्हेन सन इज इन नॉर्थ पोल, लिखो अब इसके आगे का स्टेटमेंट, व्हेन सन इज इन नॉर्थ, देन आगे लिखो, व्हेन सन इज इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, देन सनलाइट एट नॉर्थ पोल, देन सनलाइट एट नॉर्थ पोल, देन सूरज कहां पे है, नॉर्थ पोल। When sun is in north hemisphere, then sunlight is in north pole, या is at north pole। क्लियर है, तो इस क्लियर है में कुछ बातें समझ लो। इधर देखिए, मान लीजिए रिवॉल्यूशन तब कंप्लीट होगा जब 1 साल हो जाएगा, अरे है ना, अरे बोलो यार। तो सर ऐसे देखो, यानी कि अगर सन यहां पे है, सन जहां पे है वहीं पे रहता, मैंने बोला हम समझने के लिए आपको बोल रहे हैं कि सनलाइट चारों तरफ जा रहा है, सन तो जहां फिक्स है, रोटेट उसके चारों तरफ कौन कर रहा है, अर्थ। तो अर्थ रोटेट कर रहा है, सनलाइट जैसे पहुंच रहा है, हम उसको ये नहीं कि सर सन को घुमा रहे हैं आप, मैं पहले ही कल बता चुका हूं कि सन जहां है वहां फिक्स है, बस अर्थ उसके आसपास ऑर्बिट कर रहा है, और हम सनलाइट के अकॉर्डिंग समझ पा रहे हैं कि सनलाइट कहां कहां पहुंच रहा है। क्लियर है, ये देखिए इधर, तो सन अगर यहां पे है तो सर 1 साल इसको लगेगा, मान के चलिए अगर फिर पृथ्वी रोटेट करेगा तो 1 साल बाद उधर का हिस्सा फिर सन के सामने आएगा, सन तो जहां है वहां है ही है। तो कहने का लॉजिकली अगर समझने के लिए मैं समझाऊं तो क्या समझाऊंगा, देखिए, यानी कि सन अगर नॉर्थ में है तो 6 महीना तक इधर साइड दिन ही रहेगा और उधर साइड क्या रहेगा, रात ही रहेगा। जैसे आप बचपन में ना वो फैक्ट वाले कुछ आते थे किताब, छोटे छोटे फटाफट और जीके और फटाफट कुछ करके जो आता था, उसमें लिखा रहता था कि एक ऐसा लिखा रहता है, नॉर्वे कंट्री का नाम लिखा रहता है, एक ऐसा कौन सा देश है, ठीक है, तो ये नॉर्वे तो खैर साइड कर दो, जो सबसे छोटा है वो सब साइड कर दो, लेकिन ऐसा उसमें लिखा रहता था कि ऐसा कौन सा देश है जहां 6 महीना रातें होता है और 6 महीना दिन होता है, ये क्वेश्चन होता था।
तो 6 महीने रात और 6 महीने दिन का सिंपल सा क्या लॉजिक है, देखो सन अगर नॉर्थ में रहे, चाहे देखो इधर, चाहे सन अगर साउथ में रहे, साउथ में रहेगा तो फायदा क्या होगा, साउथ पोल पे पूरा कॉन्टिन्यूअस लाइट पहुंचेगा। सर बहुत कम लाइट नॉर्थ पोल पे पहुंच, नॉर्थ में रहे तो नॉर्थ पोल पे पूरा डे होगा कंप्लीट वन साइड। लेकिन साउथ पोल पे इस बात की गारंटी नहीं है कि सर डे होगा ही होगा, लाइट पहुंचेगा लेकिन काफी कम पहुंचेगा। और अगर सन नॉर्थ में रहे चाहे साउथ में रहे, एक बात ये भी कंप्लीट है कि 6 महीने का नॉर्थ पोल पे भी दिन होगा और उसके बगल में 6 महीने उसका अपोजिट साइड क्या होगा, रात होगा। फिर जब 6 महीना होगा, फिर यह अर्थ का जब टिल्टेशन हो जाएगा, फिर एक साइड 6 महीना दिन, फिर एक समय 6 महीना रात। तो पहला केस में लिखे व्हेन सन इज इन नॉर्थ, देन क्या लिखे, नॉर्थ हेमिस्फीयर, देन सनलाइट इज इन कौन सा पोल, नॉर्थ पोल। अब दूसरा स्टेटमेंट लिखिए जल्दी से, क्विक, थोड़ा तेजी में करिएगा, थोड़ा दूसरा लिखिए। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर सनलाइट इधर, पहले इसको बता देते हैं, अगर सनलाइट मैंने बोला नॉर्थ में है तो नॉर्थ पोल पे रहेगा, ठीक है, कौन कौन से समय तक रहेगा ये बताओ, मतलब कौन से मंथ तक, सन कौन से मंथ तक रहेगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में। अरे भाई तो देख लो ना अपना, 21 जून, 21 जून से कहां तक, 23 सितंबर, अरे है ना, ठीक, 23 सितंबर से फिर आते हो कहां तक, दिसंबर, दिसंबर से फिर कहां, मार्च, मार्च से फिर कहां, जून। तो सर देखो कब तक रह रहे हो, 21 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर में 23 सितंबर से पहले तक, यानी कि 22 सितंबर तक। यानी कि सर अगर हम बोले कि सन अगर नॉर्थ में कब तक है तो कब तक है, जून, जुलाई, अगस्त और 22 सितंबर तक, क्योंकि 23 सितंबर जब भी हम बोलेंगे कहां बोलेंगे, इक्विनॉक्स हो जाएगा वो, यानी कि इक्वेटर पे चला जाएगा। यहां तक क्लियर है। तो सर ये पॉइंट पहले हमेशा दिमाग में रखो, जैसे ही बोलो कि नॉर्थ पोल पे डे है तो, और नॉर्थ पोल कब तक, सॉरी जब सनलाइट नॉर्थ में है तो कब तक है, ये क्लियर होना चाहिए, नहीं तो सर अभी आपको पूरा का पूरा जो है कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। दूसरा पॉइंट बस इतना ही रखिए, उसी पॉइंट में लिखिए आगे, जल्दी लिखिएगा। लिखिए केस 2, इसको गैप थोड़ा छोड़ दीजिएगा, उसमें केस 1 में थोड़ा गैप छोड़ के केस 2 लिखिएगा। केस 2, सनलाइट इन साउथ हेमिस्फीयर, सनलाइट इन साउथ हेमिस्फीयर, देन सनलाइट एट साउथ पोल, देन सनलाइट एट साउथ पोल। थोड़ा गैप छोड़ के केस 3 लिखिएगा। सनलाइट इज एट इक्वेटर, जब सूरज कहां पे हो, इक्वेटर पे हो, और इक्वेटर पे कब होगा, कब होगा, 21 मार्च और 23 सितंबर। अरे एकदम पॉइंट होना चाहिए, दो ही समय तो है इक्वेटर पे, कब कब, 21 मार्च को और कब, 23 सितंबर को। लिखिए व्हेन सन इज एट इक्वेटर, व्हेन सन इज एट इक्वेटर देन, ऐसे लिखिएगा, देन एट नॉर्थ पोल, देन एट नॉर्थ पोल and south pole, then at north pole and south pole, then at north pole and south pole, sunlight will be there, sunlight will be there। फिर से बोल लेता हूं, ध्यान से लिख लो, मैंने क्या बोला, जब सूरज इक्वेटर पे होगा तो उस समय क्या सिचुएशन होगा कि सनलाइट दोनों तरफ लगभग लगभग बराबर पहुंचेगा, नॉर्थ पोल पे भी और साउथ पोल पे भी। ये कुछ ऐसा सिचुएशन नहीं हो गया, मैं यहां पे 3 डायग्राम बना रहा हूं और तीनों डायग्राम में देख के बताना कि कौन सा किस केस से रिलेटेड है। अब मान लो ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम में मान लो कि मैंने बोला कि सनलाइट ये रहे, सनलाइट यहां तक पहुंच रहा है, ठीक है। एक दूसरा डायग्राम, जिसमें सनलाइट साउथ पोल तक आ जा रहा है, और एक तीसरा डायग्राम जिसमें सनलाइट इक्वेटर पे है, यानी कि सनलाइट बेसिकली इक्वेटर पे है।
जब इक्वेटर पे रहेगा तो आप सोच के देखो, इक्वेटर बीच में, यानी कि एक तरफा, कहने का मीनिंग क्या है कि एक आदमी जो है वो एक तरफा किसी के तरफ है, तो सीधा सा बात है उसी को ज्यादा फेवर करेगा। यानी कि अगर सन एक तरफा नॉर्थ में है पूरी तरीके से तो नॉर्थ पोल को फेवर करेगा, साउथ में है तो किसके तरफ फेवर करेगा, साउथ पोल। लेकिन अगर बीच में है, इक्वेटर पे बैठा हुआ है, तो सर जब इक्वेटर पे बैठेगा तो सूरज बराबर रूप से दोनों को मिलेगा, यानी कि नॉर्थ पोल को भी मिलेगा और किसको मिलेगा, साउथ पोल को। देखिए केस 1 में क्या हो रहा है, जब सनलाइट नॉर्थ में है तो सिर्फ नॉर्थ पोल पे डे हो रहा है, लेकिन साउथ पोल पे क्या हो रहा है, नाइट। क्योंकि सनलाइट यहां बहुत कम पहुंचेगा। मैं तो बनाया हूं डायग्राम इस कदर ना, लेकिन आप इसको ऐसे थोड़ी आप सीधा समझिए कि सनलाइट सिर्फ कहां पहुंच रहा है, ज्यादा से ज्यादा पहुंचते हैं। और मैंने आपको सीधा बनाया है। बाय द वे अर्थ का टिल्टेड है, अरे है ना, तो जब अर्थ अगर टिल्टेड है तो सनलाइट पहुंच रहा है तो यहां तक पहुंच रहा है, आते आते तक बीच में ये पूरा पूरा साउथ पोल को कवर नहीं करेगा, ऐसे समझ लेना है। तो कहने का क्या है, अब जो गैप छोड़ रहा है उसमें 1 बाय 1 लिखते जाइएगा। केस 1 पहले डायग्राम बना लीजिएगा, नॉर्थ पोल, जब सन कहां हो, नॉर्थ में हो, सूरज नॉर्थ पोल पे ज्यादा रहेगा, यानी कि वहां लिखिएगा डे एट नॉर्थ पोल बट नाइट एट साउथ पोल। जैसे लिखिए पहले केस 1 में डे एट नॉर्थ पोल बट नाइट एट साउथ पोल। सूरज कहां पे है, नॉर्थ में कि साउथ में, कहां है, फिर से बोलो, नॉर्थ पोल। सूरज नॉर्थ में है तो नॉर्थ में है तो पूरा दिन कहां पे, नॉर्थ पोल पे, लेकिन साउथ पोल पे क्या है, रात। साउथ पोल पे क्या है, रात। ठीक। केस 2 सूरज कहां चला गया, अरे बोलो साउथ पोल पे, तो डे कहां हो जाएगा, अरे बोलो डे हो जाएगा कहां, साउथ, और नाइट कहां, नॉर्थ। लिखो जल्दी केस 2। हो गया। अब इक्वेटर पे केस 3। तो सर ऐसे देख लो, मान लो अगर हम नॉर्थ में था तो सर 6 महीना जो दिन होगा वो कॉन्टिन्यूअस एक साइड, नॉर्थ पोल पे तो दिन होगा 6 महीने तक, लेकिन साउथ पोल पे 6 महीना क्या होगा, रात। जब सूरज कहां पे है, नॉर्थ पोल पे, जब सूरज साउथ पोल पे आ गया, साउथ पोल पे, तो 6 महीना यहां पे दिन होगा, ठीक, और नॉर्थ पोल पे 6 महीने क्या होगा, रात। अरे हाँ है ना। लेकिन अब है सन कहां पे, इक्वेटर पे, यानी कि इक्वेटर पे बीच में आ गया सन, तो बीच में आ गया तो सर इसका लाइट इधर भी पड़ेगा, इसका लाइट इधर भी पड़ेगा। अरे हाँ है ना, तो बोल लो यस। तो सर इसका मीनिंग क्या हुआ कि सूरज का लाइट अब बराबर रूप से नॉर्थ पोल पे भी जा रहा है और कहां पे जा रहा है, साउथ पोल पे। देखो ऐसा एग्जाम एकदम से बराबर तो होता है नहीं, लेकिन फिर भी हम मान के चलेंगे कि क्या है, लगभग बराबर है, बीच में है तो बराबर है, तो क्या होगा, इधर एक साइड तो दोनों तरफ, नॉर्थ पोल पे भी डे होगा, साउथ पोल पे क्या होगा, डे। नॉर्थ पोल पे भी डे और किस पे, साउथ पोल पे भी क्या, डे। लेकिन इन दोनों के अपोजिट साइड क्या होगा, नाइट। लास्ट बार बोल रहा हूं, इसके बाद नहीं बोलूंगा, अलर्ट हो जाओ। पहले जोर से बोले, ऐसा नो। इधर देखो क्या बोला, ऐसे महसूस करो, सिंपल सा बात है। सूरज अभी कहां, फील करो, फील करो, सूरज क्या है, नॉर्थ में, तो नॉर्थ पोल पे डे की नाइट, तो साउथ पोल पे नाइट की डे, नाइट। क्लियर है यहां तक, इसको क्लियर है, हाथ खड़े करो पहले यहां तक। दूसरा पॉइंट, सूरज गया साउथ पोल, सूरज कहां गया, साउथ में, साउथ पोल पे डे की नाइट, डे, तो नॉर्थ पोल पे, क्लियर है यहां तक। थर्ड, नाउ सन इज एट इक्वेटर, तो बोथ पोल हैज डे एट वन साइड और अपोजिट साइड क्या होगा, नाइट। तो यानी कि यहां पे एक चीज कॉमन क्या हो गया सर, जैसे इक्वेटर पे दोनों को बराबर रूप से सनलाइट मिल रहा है तो दोनों तरफ डे होगा, यानी कि नॉर्थ पोल पे भी डे होगा, साउथ पोल पे भी क्या होगा, डे होगा। यहां तक क्लियर है। लेकिन सर जब एक ही साइड था तो एक जगह डे हो रहा था, दूसरी जगह क्या हो रहा था, नाइट। उसके अदर साइड अभी सोचना ही नहीं, उसके अदर साइड तो दोनों में अलग अलग अपना नीति। इधर देखो, महसूस करके बताना, ये मान लो नॉर्थ पोल पे सनलाइट पहुंच गया, अबे सुनना ध्यान से, तो नॉर्थ पोल का ये हिस्सा अलग है, दूसरा हिस्सा ये, मान लो ये पार्ट ए पार्ट बी। अरे सुन रहे हो, इधर देख लो। तो सर लाइट अगर पड़ रहा है तो पार्ट ए पे तो पूरा का पूरा लगभग लगभग क्या है, डे ही है, ठीक। अगर पार्ट बी की बात करते हैं तो यहां तो नाइट है, ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। साउथ पोल पे एक साइड क्या है, नाइट, क्योंकि अभी सनलाइट कहाँ है, इधर, तो इसके एक साइड क्या होना चाहिए, डे। सुनो ध्यान से, अरे डे नाइट कैसे, कहां जा रहे हो, मैंने क्या बोला, एक ही सिचुएशन, अभी केस 2 मत जाओ, केस 2 में नहीं जाना है, केस 1 में रहना है। केस 1 में अभी भी सनलाइट कहां पे है, नॉर्थ में, इधर इधर, तो सनलाइट नॉर्थ में है, तो नॉर्थ पोल पे डे की नाइट, डे, तो साउथ पोल पे एक क्या हुआ, नाइट। कुछ बुझा रहा है? मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि जब सनलाइट किसी एक फेवर में हो, नॉर्थ में या फिर साउथ में, तो पूरा हॉलिस्टिक देखना पार्ट, कि सर पूरे के पूरे सीधा ऐसे समझना है कि पूरे के पूरे नॉर्थ पोल पे हम अभी मान के चल रहे हैं डे होगा, जब सनलाइट कहाँ है, नॉर्थ में, और जब सनलाइट पूरे साउथ में होगा तो पूरा का पूरा मान के चलेंगे क्या होगा, मतलब क्या, डे होगा, और नॉर्थ में टोटल क्या हो जाएगा, नाइट। लेकिन जब पार्ट बी में यानी कि थर्ड केस में आ जाए तो आपको सिंपल एक चीज समझना है कि सर इधर भी डे होगा, इधर भी डे होगा, लेकिन दूसरे साइड क्या होगा, नाइट होगा, क्योंकि सर सूरज किसी एक तरफ है तो कहीं एक जगह दिन है तो कहीं एक जगह तो रात होगा ही। लेकिन जब सूरज दोनों साइड बराबर रूप से पड़ रहा है तो सीधी सी बात है दोनों तरफ दिन होगा और उसके दोनों साइड इसलिए क्या होगा, रात होगा। तो केस 3 सिंपल लॉजिकली लास्ट पर बोल दे रहा हूं, केस 1 नॉर्थ में, नॉर्थ पोल पे क्या होगा, डे, साउथ पोल पे क्या, नाइट। केस 2 साउथ पोल पे आएगा तो सर नॉर्थ में नाइट, साउथ में डे। केस 3 जब आएगा तो सर एक साइड नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे दोनों तरफ डे होगा और दूसरे साइड क्या होगा, नाइट होगा। 3 केस क्लियर है? अरे है ना, बोलो ठीक। अब सर मैंने आपको बता दिया कि नॉर्थ और साउथ, अब आपको दिमाग में क्वेश्चन जो मैंने बोला था उस क्वेश्चन को वापस देखो, जो क्वेश्चन बोला था। पहला क्वेश्चन एक मैंने बोला था कि 30 सितंबर को साउथ पोल पे, फिर बोल रहा हूं 30 सितंबर को साउथ पोल पे डे होगा कि नाइट होगा, जल्दी बताइए। और ध्यान से देखना, अभी मैं चाहता हूं कि आप गलती करें। 30 सितंबर को साउथ पोल पे डे होगा कि नाइट होगा? 38 सितंबर, 30 सितंबर बोला था ना अभी, 30 सितंबर 38, किसका सब बन गया, हाथ खड़े करिए, बहुत बढ़िया। तीस सितंबर को साउथ पोल पे क्या होगा? अब फिर पूछ रहा हूं किसके साथ बन गया, हाथ खड़े करो। एक टेबल बनवा रहा हूं, उस टेबल को पहले बना लेना, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, ठीक है? यहां पे एक रख लेना डेट, यहां पे रख लेना पोजीशन ऑफ सन, यहां रख लेना सीजन, और डी में रख लेना, यहां पे लिख लेना एक डे और एक लिख लेना नाइट। अच्छा, हम जो भी डिस्कशन या जो भी एजम्पशंस कर रहे हैं, जो भी मान रहे हैं, वो इंडिया को लेके चल रहे हैं। मैं पहले ही बोला था भाई हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया को लेके चलेंगे, ऑस्ट्रेलिया को लेकर थोड़ी ना चलेंगे। हम बोल रहे हैं कि 22 दिसंबर को ठंड होगा, गर्मी होगा, सनलाइट कहाँ होगा, तो हम इंडिया के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, सीधी सी बात है ना। आगे तो डेट हो गया, पोजीशन ऑफ सन हो गया, डे और नाइट हो गया। पहला 21 जून, अभी इधर सब मेरी तरफ देखोगे, सिर्फ 21 जून लिखो बस, और मेरी तरफ देखो सब के सब। ये रटना उठना नहीं है, खुद से बनाना है टेबल, मैं एक ही बनाऊंगा बस। देख रहे हो सर, 21 जून है, 21 जून को
सन का पोजीशन कहाँ होगा? नॉर्थ की साउथ? नॉर्थ हेमिस्फेयर। यही टेबल काम आने वाला है। सीजन क्या होगा? डे की नाइट? तो डे और नाइट में अभी दो चीज है, वो मुझे बताना है आपको, क्योंकि इसमें पोल वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लाना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप पहले ये लिख लो, 21 जून नॉर्थ हेमिस्फेयर, एक समर, बाकी आपको आगे बनाना है इसीलिए पहले लिख लो ये, उसके बाद फिर आगे का बताएंगे जल्दी। हो गया? हुआ नहीं हुआ? हो गया ना, चलिए। अच्छा, हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। सीजन में समर लिखा हूं, समर नॉर्थ में, तो विंटर कहां? साउथ में। गलत लिखा हूं? सही? सही है, सिंपल सी बात है। समर नॉर्थ में हुआ, सनलाइट वहीं पे है नॉर्थ में, तो सर विंटर में क्या हो जाएगा? साउथ। अच्छा एक बात बताओ, दिन में गर्मी के समय दिन बड़ा होता है कि छोटा? तो सर नॉर्थ में दिन होगा लॉन्ग, तो साउथ में दिन क्या होगा? शॉर्ट। अरे हाँ है ना? मतलब कहने का कि जब 21 जून को था तो सन का पोजीशन कहां था? बोलो बोलो। नॉर्थ हेमिस्फेयर में। तो सर समर हुआ किस में? नॉर्थ में, तो इसका मीनिंग विंटर कहां हुआ? साउथ में। अच्छा, हम इस समर नॉर्थ में सोच रहे हैं, किसके कॉन्टेक्स्ट में सोच रहे हैं? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया में मान के, क्योंकि 21 जून को ही इंडिया में समर होता है कि ऑस्ट्रेलिया में हो जाता है? इंडिया में। अब सर समर नॉर्थ में हुआ, यहाँ तो समझ में आ रहा है। तो जब समर होगा तो डे लंबा कि छोटा? तो दिन सर लॉन्ग होगा और नाइट क्या होगा? शॉर्ट होगा। यस और नो? तो सर ये मैं ऊपर का जो पूरा पार्ट लिखा हूं वो नॉर्थ का लिखा हूं, और नीचे आप खुद से भी कर सकते हो क्या? शॉर्ट में। तो सर नीचे क्या हो जाएगा? लॉन्ग। कि तो ये समझ में आ गया? पहले बताओ डायग्राम। ठीक है, चलो। तो 21 जून का पहले ये ए वाला लाइन लिखो, और दूसरा डेट दे रहा हूं खुद से लिख के, ध्यान से लिखना। दूसरा डेट 21 जून के बाद आप लोग मतलब आइडिया से बताना कि 21 जून के बाद कौन सा डेट मुझे लिखना चाहिए। कितने को लगता है 23 सितंबर? हाथ खड़े करो। वेरी गुड। तो जो डायग्राम था 21 जून, 23 सितंबर, दिसंबर, फिर इधर मार्च, फिर जून, तो 23 सितंबर। खुद से बना के देखो तो बन रहा है कि नहीं। फील करके देखो, पूरा 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 भरो, पूरा टेबल को फील करो। जिसका बन जाए बता देना, इनाम दूंगा मैं, इनाम। बन गया? बना लिए? दिखाओ। किसके सब बन गए? हाथ खड़े करो। आप भी बनाए हो ना? दिखाओ, दिखाइए। ठीक है, बन गया? दिखाइए। अच्छा ठीक है, हाँ दिखाइए। बनाए है ना? नहीं, दूसरा वाला ही मैं खाली बोला हूँ अभी।
और कौन बना है पीछे? बनाए तो नहीं होगे? हाँ, बहुत बढ़िया। खूब गांव घूमो, गन्ना खाओ, जूस पियो, अभी ठंडी का समय है, खूब घूमना है। अच्छा, जिनके पास अगर गन्ना अवेलेबल होगा वो लोग इस बार खाइएगा, ठीक है, खा लीजिएगा, उससे बेनिफिट रहता है, बस टाइम थोड़ा लगता है लेकिन खा लीजिएगा, फायदा करता हो। मतलब सीजनल फल, सीजनल फ्रूट या सीजनल जो भी चीज़ खाना चाहिए। इधर देखिए, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे अभी, कसम से बता रहा हूँ। किसको धोप डालूं मैं? सभी को धोपने लायक है। डेट क्या है? 23 सितंबर। तो सन कहाँ रहेगा? इक्वेटर पे। बताना जरा, जब सन इक्वेटर पे रहेगा और 23 सितंबर है तो उस समय ऑटम या स्प्रिंग होगा कि गर्मी या ठंडी होगा? हाँ, ऑलरेडी आपको पहले बोला है कि दो ऐसा समय है जहां पे स्प्रिंग और ऑटम होगा। कौन कौन सा? 23 सितंबर और 21 मार्च। तो ये विंटर और समर का कॉन्सेप्ट कहां से ला दिए तुम लोग? सर क्योंकि आप समर बोले थे, हम इधर उल्टा कर दिए विंटर। अरे सन तो अभी भी नॉर्थ में ही है, लेकिन 23 सितंबर इक्वेटर पे है एग्जैक्ट। और जब इक्वेटर पे होगा तो सर इक्वेटर पे क्या बोला, ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्मी, दो ही चीज होगा, या तो स्प्रिंग या फिर क्या, ऑटम। तो आपको ऑलरेडी बता दिया था कि सर जब आप 23 सितंबर की तरफ जाओगे तो ऑटम आएगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है? किसको तो समझ में? हाथ खड़े करो, अलर्ट रखो दिमाग। ऐसे आप लोग जानते हैं क्या, आप लोग को इजी करके ज्यादा बता देता हूं ना, तो आप लोगों को लगता है सब तो सर बता ही देंगे, छोड़ देंगे। अलर्ट रहा करिए। मैं कितना भी चीजें बताऊं, बहुत, मैं आपको पूरे दिल से बोल रहा हूं, जितना तोड़ के मैं बता रहा हूं उतना नहीं आपको तोड़ के कोई बताएगा। आप जाके देख लीजिए, जिसके पास जाना है चले जाइए आप, मैं गारंटी बता रहा हूं आपको। इसीलिए ना चीजों को थोड़ा अलर्ट रहिए, हल्के में मत ले लीजिए। सीधा सा बात था यार, कल से रिपीट कर रहा हूं, इसलिए जानबूझ के 23 सितंबर दिया। मैं चाहता तो उस समय 22 दिसंबर देता, बोलता इसको बना, इसको रहने दो। कि किसका आईक्यू लेवल कितना ओपन है अभी, सब दही चूड़ा पे ध्यान है। जाएंगे यहां से, ठेस के खाएंगे और खा गए सर, सूतेंगे सीधा 2 घंटा, फिर उठेंगे, फिर उसके बाद काम। 4 छिपा भीतर, सब देवता पितर। आप समझ रहे हैं सर? ये लॉजिक ना अलग लेवल का चलता है, मेंटेन करके रखिए। रोटी पानी ना सुरक्षित। इक्वेटर पे जाएगा, तब बताओ जरा 23 सितंबर को कहां इक्वेटर पे? हम बात कर रहे हैं सीजन की, है तो सीजन की बात कर रहे हैं। मैं मान लो नॉर्थ में लिख रहा हूं, तो नॉर्थ में क्या होगा, ऑटम की स्प्रिंग? ऑटम, क्योंकि ऑलरेडी बताया था आपको। क्या बोला था कि सर ये वाला डायग्राम, कि मान लो ये रहा आपका सन, ये आपका कौन सा डेट था, 21 जून, यहां से गए कहां, 23 सितंबर, बीच में मैंने आपको बता दिया था ये सन रहा। अरे हाँ है ना? तो जब जून से जुलाई अगस्त सितंबर की तरफ बढ़ोगे तो क्या होगा, ये ऑटम होगा। इसको ऑटम बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, वसंत ऋतु या सदाबहार ऋतु सबको एक ही साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब कुछ क्या होगा, पतझड़। सितंबर में पतझड़ होता है क्या? पतझड़ तो जब मार्च की तरफ जाओगे तब होता है, उसको बोलते हैं स्प्रिंग सीजन। तो हम लोग सर सबको एक ही साथ कर लेते हैं, सदाबहार हो चाहे पतझड़ हो, ऑटम स्प्रिंग सब बराबर है। इसीलिए तो यहाँ पे कोरिलेट करके दिया है। क्या ही है, जब जून से सितंबर की तरफ जा रहे हो तो क्या है, ऑटम की स्प्रिंग। बोलो तेजी में, ऑटम। तो सर नॉर्थ में होगा ऑटम, लेकिन नीचे क्या होगा, साउथ में स्प्रिंग। सीधा सा बात है, एक याद रखो, दूसरा में ऑटोमेटिक कनेक्ट कर दो। क्या आप लॉजिक समझ में आ रहा है? तो सर अब इस हिसाब से यहां पे बात आती है डे और नाइट की। तो सर आप बताओ डे और नाइट में क्या डिफरेंस होगा? ना ज्यादा दिन बड़ा होगा, ना रातें ज्यादा बड़ी होंगी। तो सर उस समय आराम से क्या होगा, इक्वल इक्वल होगा दिन और रात। दिन भी बराबर होगा उतना ही, लगभग लगभग रात भी बराबर उतना ही होगा। अब मैंने बार बार बोला, रिजिड नहीं होना है, हमें हमेशा ऑन एन एवरेज पूरा देखना है। तो सर स्प्रिंग के समय आपको या ऑटम के समय ना आपको ज्यादा ठंड दिखेगी ना ज्यादा गर्मी। हमको पता है कि डिफरेंस थोड़ा बहुत हमेशा रहता है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि हम ज्योग्राफर जो जिस तरह से पढ़ाएं, जिस तरह से समझाएं, वो मान के चलें। आधा से ज्यादा फिजिक्स और आधा से ज्यादा साइंस हो सर अजम्पशंस पे ही चलता है। लेट द नंबर बी एक्स, मैथ में मान, क्या मान लें एक्स भाई, बट जब तक माने नहीं तब तक क्वेश्चन ही बनेगा। किसी को क्लियर है? अब बोल रहा हूं एकदम आराम से अलर्ट रहना है, चोखा की तरह नहीं बन के रहना है, दिमाग में रखिएगा। अब बताइए 22 दिसंबर का बनिए जल्दी, क्विक, तेजी में, दोनों बनाएंगे। 22 दिसंबर का और 21 मार्च का पूरा टेबल कंप्लीट करिए फटाफट जल्दी।
और अब नहीं बनेगा ना तो सर मार दूंगा मैं, समझ रहे हैं? आजकल जानते हैं ना, भूजा खिला के लोग चाकू मार देते हैं। जल्दी से बनाइए। बन गया पूरा? अभी देख लेता हूँ, बना लीजिए। अब एक बार ऑटम स्प्रिंग जैसी पकड़ा होगा ना, सबका दिमाग खुल गया होगा। अब खटाखट खटाखट चलो देखते हैं मार्च वाले में क्या करते हो। अगर पोजीशन ऑफ सन यहाँ पे नॉर्थ में अगर लिखे हो, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ सन कैंसर पे, कर्क रेखा पे? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो काइंडली ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कैंसर पे। ये जरूरी है, यही टेबल में पूछ के चेंज कर लिया था। फिर 22 दिसंबर पे आओगे तो आप खुद से लिख लेना कहाँ, साउथ में जाएगा और कैप्रिकॉन पे आएगा। हो गया? ठीक है सर, बन गया? ठीक है। चलिए इस पे आइए, ध्यान से देखिएगा। साउथ में, सॉरी 22 दिसंबर को है तो कहां रहेगा? साउथ में। और कैप्रिकॉन पे मकर रेखा। तो सर अब आइए, तो इसमें क्या होगा? नॉर्थ में आएंगे तो क्या हो रहा होगा 22 दिसंबर को? ठंडी की गर्मी, विंटर। तो साउथ में क्या होगा? समर हो जाएगा। इस एक टेबल ने ना, इस एक टेबल से आप पूरा का पूरा चीज रिलेट कर लोगे। और दूसरा, ये जो डायग्राम बनाया, जो अभी बताया था, ये वाला जो सर्कल वाला, याद है ना? ये 21 जून से सितंबर, फिर क्या दिसंबर, मार्च, जून, यही 2 डायग्राम, ये बस काफी है। जितना पढ़ाया हूं, जितना लिखवाया हूं, ये सिर्फ एक ए डायग्राम और ये टेबल बस इनफ है। उससे आप सारा कुछ रिलेट कर लेंगे। विंटर समर यहां तक क्लियर हो गया? बना दूं कि छोड़ दूं? छोड़ देता हूं, बना ही लोगे आप। लास्ट में फिर दादा तो विंटर में सर क्या होगा? रातें क्या होंगी? दिन होगा छोटा, तो दिन स्मॉल होगा तो रातें क्या होंगे? लॉन्ग। तो साउथ में उल्टा कर लो, यहां लॉन्ग कर लो और यहां शॉर्ट कर लो, जो भी है स्मॉल ले शॉर्ट लिख लो। क्लियर है? इसमें गड़बड़ है ना कि हो, फिर विंटर समर डाल देना बस। तो यहां पे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। वहां पे ऑटम लिखे हो तो यहां क्या हो जाएगा? स्प्रिंग। तो सर कहां पे होगा? ये इक्वेटर पे होगा, स्प्रिंग होगा, बराबर बराबर होगा। आ गई है नेक्स्ट। अब क्या क्लियर है सब कुछ? बहुत बढ़िया सर। अब क्वेश्चन बनाइए जो बोल रहा हूं, जल्दी से क्विक। 2-3 क्वेश्चन बस बनाते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं यार थीम 1 का खात्मा। ट्रॉपिक का मीनिंग क्या होता है? टर्न। घर पे जाके जो रिवाइज करेगा अच्छा बात है, नहीं तो बस। तो अब क्वेश्चन 2019 का प्रीलिम्स का जो था, क्या था क्वेश्चन? 21 जून को किस पोल पे सनसेट नहीं होगा? अब आप उस क्वेश्चन को देखिए आराम से, अब टाइम लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है मुझे, और उस क्वेश्चन को सही करने का कोशिश करिए। क्या बोला था? क्वेश्चन क्या था, बोलो जरा। 21 जून को किस पोल पे सनसेट नहीं होगा, मतलब 21 जून को किस ध्रुव पे सूर्यास्त नहीं होगा? जिनका बन जाए बताइएगा, कारण पूछूंगा। इक्कीस जून को किस पोल पे सनसेट नहीं होगा? क्वेश्चन देखो घुमाता कैसे है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अच्छे से घुमा रहा है। किसके सब बन गया? हाथ खड़े करो। सनसेट का मीनिंग क्या होता है?
सूर्योदय, सूर्यास्त, सूर्य का अस्त, जिसका इंतजार करते हैं हम लोग, और फिर सूर्योदय का इंतजार होता है, क्योंकि छठी में जब तक सूर्योदय वाला कांड नहीं हुआ तब तक खजूरी उजरी खाने को मिलेगा नहीं भाई। तो पहले सर इस बात की चिंता नहीं रहती है क्या है, पहले सूर्योदय हो कि खजूरी बस ठेस के खाएं, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। घाटी पे लोग शुरू हो जाते हैं, अच्छी बात, मतलब उसमें कोई बुराई नहीं है। घाटी पे हम ही दे बस शुरू हो जाता है। कोई हाथ में देखो सेव, कोई पकौड़ा लिया, सॉरी पकौड़ा नहीं कोई कुछ, कोई कुछ, कोई सबसे पहले कुछ और नहीं मिला तो ऊख उठा के शुरू कर दिया भाई कुछ भी है, मतलब प्यार है पर्व का। बन गया कितनों से? बहुत बढ़िया। तो हम ऑप्शन एक दे देते हैं नॉर्थ पोल और एक दे देते हैं साउथ पोल। जिनका जिनका आंसर साउथ है हाथ खड़े करें, जिनका जिनका नॉर्थ है हाथ खड़े करें। तो है कहाँ साउथ नहीं सर आप एक और पोल आइए ना इंसाफी है, ना नॉर्थ पसंद है ना साउथ पसंद है, हद है भाई। नॉर्थ पोल की साउथ पोल। अब ठीक है, जिनका अब वापस से पूछ रहा हूं, जो कान कहीं नहीं सुन पा रहे हो कान से, जिनका नॉर्थ आंसर है हाथ खड़े करें और जिनका साउथ है वो हाथ खड़े करेंगे। भाई कुछ लोग हाथ देख रहे हैं, दोबारा में कम हो गया कहीं आंसर आते आते कहीं नहीं ना हो गया कि बीच में जा जा जा। जे लोग नॉर्थ पे लगाए हैं एक बार और हाथ खड़े करिए। हाँ कारण पूछूंगा मैं वो कहेगा सर पढ़े है ये नहीं है, कारण पूछ रहे हैं। आप भी बोले हो नॉर्थ ना, कारण बताइए। हाँ हाँ नहीं होगा सूर्यास्त, ये तो वही वाला बात हो गया सर आप पूछें आप जानिए, हम आंसर मार दिए, बात खत्म है। ऑब्जेक्टिव का ये तो फायदा है। चलिए ठीक है, एक और आदमी बोले थे, आप भी बोले थे, बताइए क्यों? सन नॉर्थ हेमिस्फेयर में है, ठीक है मान लिया नॉर्थ में है, फिर सूर्यास्त नहीं होगा चलिए ठीक है, सुने ध्यान से एक बार और उस क्वेश्चन को ना ध्यान से मैं चाहता हूं एक बार और सिर्फ पढ़िए, बस पढ़िए। मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप दें बट फिर भी एक बार और पढ़िए, क्विक, बस एक सेकंड, हड़बड़ाओ मत किशोर, आगे बताइए, हड़बड़ाओ मत, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीलिम्स का है और मजे मजे में तो नहीं दिया होगा, कुछ सोची समझ के दिया है। जैसे करिए, आराम से देखिए और डिस्कशन मत करिएगा भैया, अपने मन में सोचिए। मैं इसीलिए बोला हूँ सोचने के लिए कि कुछ साउथ वाला कुछ नॉर्थ में कन्वर्ट होने वाले हैं और कुछ नॉर्थ वाला जो साउथ में साउथ वाला कुछ नॉर्थ में आ जाएगा, तो थोड़ा ध्यान देखिए। अब क्लियर लोग जब हो जाए तभी हाथ खड़े करिएगा, कारण के साथ, हाँ कारण के साथ क्लियर होना है तेरे कारण तेरे कारण। चलो एक और क्वेश्चन लिख लो, फिर इसको समझाएंगे। सर एक बता नहीं रहे, हम खाली लिखवाते जा रहे हैं क्वेश्चन। लिख लो क्वेश्चन, लिख लो। अरे डिस्कशन नहीं करना है, मैंने खुद से सोचने के लिए बोला था भाई, पार्लियामेंट नहीं है ये, डिस्कशन नहीं करना है, अपना अपना मन में सोचिए, नहीं आता है तो भी ठीक, आता है तो भी ठीक। दूसरा क्वेश्चन लिख लिया, 24 सितंबर को, लिख लो, ये दोनों क्वेश्चन का इंटरलिंक है। 24 एक क्वेश्चन लिखवाया था शायद, 24 सितंबर को क्या है, साउथ पोल पे क्या होगा। चलो पहला क्वेश्चन पे आते हैं, इधर देखिए, पहला क्वेश्चन था 21 जून को किस पोल पे सनसेट नहीं होगा। देखो इधर, इसमें जानते हो क्या दिमाग लगाया, सनसेट नहीं होगा मतलब कि वहां रात नहीं होगा। कहने का इसका लॉजिक है कि सूर्यास्त नहीं होगा मतलब कि भाई सूर्यास्त होगा तभी तो रात होगा, जब सूर्यास्त होगा ही नहीं तो रात तो नहीं होगा, तो क्या रहेगा, डे। अरे क्या रहेगा, और पूछा था भाई 21 जून को सूरज कहां होता है, नॉर्थ में, नॉर्थ पोल पे सनसेट नहीं होगा। अब जिसका इसका नॉर्थ हाथ खड़े करो, फिर से बोल रहा हूं सुन लो ध्यान से, इसका लॉजिक सनसेट क्यों बोला था, ये जानता था, देखो ये जानता था कि नाइट बोलेंगे तो समझ जाएगा सब, नाइट बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, नाइट बोलता पकड़ लेगा, बट लॉजिक क्या पकड़ना था कि सूर्यास्त नहीं होगा मतलब क्या, जब तक सूर्यास्त होगा नहीं तब तक अंधेरा होने वाला नहीं है, नाइट होगा ही नहीं, तो कहने का मीनिंग सूर्यास्त नहीं होगा मतलब नाइट नहीं होगा।
और नाइट कब नहीं होगा सर, किस पे नहीं होगा? अब नॉर्थ पोल पे अगर है, कब, डेट कब दिया है? अरे कब? 21 जून। ये डायग्राम बार बार बोल रहा हूं, इस डायग्राम के बिना कुछ नहीं होगा। क्या था ये, बोलो? 21 जून, फिर यहाँ 23 सितंबर, फिर उसके बाद इधर 22 दिसंबर, फिर मार्च, फिर जून। तो 21 जून को सूरज नॉर्थ में है, और जब सूरज नॉर्थ में है तो नॉर्थ पोल पे पूरा कंप्लीट क्या होगा, डे। तो सर आंसर इज क्या, नॉर्थ, क्योंकि सनसेट नहीं होगा, सूर्यास्त नहीं होगा, मतलब रात नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब नीचे लिख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन जो बोल रहा हूं उसको लिख लीजिएगा, जरूरी है, क्योंकि फिर एक क्वेश्चन इस पे आएगा ही आएगा। लिखिए, सूर्यास्त नहीं होगा मतलब कि रात नहीं होगा, बस इतना लाइन लिख लीजिए। सूर्यास्त नहीं होगा मतलब कि रात नहीं होगा, क्विक लिख लीजिए। और सूर्यास्त नहीं होगा मतलब कि रात नहीं होगा, और 21 जून को सूरज नॉर्थ में है, और 21 जून को सूरज नॉर्थ में है, तो नॉर्थ पे डे होगा, नॉर्थ पे डे होगा। इसका मीनिंग नॉर्थ पे रात नहीं होगा, इसका मतलब नॉर्थ पे रात नहीं होगा, इसका मतलब नॉर्थ पे रात नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। एक क्वेश्चन था जो इसमें बोला था कि 30 सितंबर को, क्या बोला था? क्वेश्चन बोलो ना, बोलो जल्दी। 30 सितंबर को साउथ पोल पे क्या होगा, यही क्वेश्चन था? नहीं, एक और क्वेश्चन था ना, 3 लिखवाया था। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन बोला था 38, जो 38 के बारे में बोल रहा था, तो पहला क्वेश्चन तो यही लिखवाया था मैं कि 38, अगर नहीं लिखवाया था तो लिख लो, इतना क्या इसमें। 38 सितंबर को क्या बोला था क्वेश्चन? 38 सितंबर को साउथ पोल पे क्या होगा, लिखो। 38 सितंबर को साउथ पोल पे क्या होगा? दिन की रात? क्वेश्चन लिख लिए पहले, क्वेश्चन जरूर लिखोगे, मैं पहले बता दे रहा हूं, नहीं तो अपना जानना, बाद में आके बोलोगे सर ये नहीं समझ में आया, वो समझ में नहीं आया, वो सब नोटंगे नहीं चलेगा। 30 सितंबर को साउथ पोल पे क्या होगा? ऑप्शन ए डे, ऑप्शन बी नाइट। जिनका जिनका बन गए हाथ खड़े करो। क्लियर? पक्का? आप बताएंगे। हाँ, डे। जिनको जिनको डे लगता है हाथ खड़े करिए, जिनको नाइट लगता है वो हाथ खड़े करें। अभी भाई गॉड मैं प्राण त्याग देता अपना, अगर नाइट में अभी कर देना, मैं यहीं पे अभी यहाँ भस्म करके मैं अभी हो जाता। इतना बताने के बाद अगर एक काम समझ रहे, यहीं पे हम भस्मा मस्तू, यहीं पे। देखिए इधर, तो सर साउथ पोल पे 30 सितंबर क्या होगा? डे। 30 सितंबर बोला है। अब आप ये डायग्राम फिर ध्यान रखिए, सीधा सा दिमाग में रखिए। 21 जून, 23 सितंबर, सितंबर से आगे आ रहे हैं दिसंबर की तरफ, यानी कि साउथ पोल पे, सॉरी यानी कि सन कहाँ चला गया? साउथ में। जब साउथ में सन चला गया तो साउथ पोल पे पूरा क्या होगा? डे। और क्वेश्चन नहीं पूछा है कि 30 सितंबर को साउथ पोल पे क्या होगा, तो क्या होगा? डे। कितनों को समझ में, ईमानदारी से बताओ पहले। एक और अब क्वेश्चन बनाओ। 24 सितंबर को, सॉरी यही क्वेश्चन था ना, 24 सितंबर को साउथ पोल पे क्या होगा? जल्दी बताओ, किसका सब बन गया? 24 सितंबर को साउथ पोल पे क्या होगा, किसका बन गया? हाथ खड़े करो। जितनों को लगता है डे, हाथ खड़े करिए। गजब, सही में। तो सर इधर देखो, इधर इधर अगर मैंने बोला है, इधर महसूस करो, कितना बोला हूं, कौन सा, क्या बोला हूं डेट? 24 सितंबर, ठीक है। देखो 23 है और उसके आगे जस्ट 24। देखो आपको ही पता है कि एक दिन में तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन दैट्स वाई कि हम लोग इसलिए तो डेट एक डिफाइन कर रहे हैं कि उस डेट से एक दिन भी कम हो तब भी कंसीडर करेंगे 22 को कि नॉर्थ में रहा होगा, और 24 को आ गया तो मतलब कहां चला गया? साउथ में। तो एक दिन से बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है, लेकिन हमें बनाने के लिए वो जरूरी है कि वो डेटा हमारे पास होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? कितने का डे था, हाथ खड़े करो, अपने अपने ताली बजाओ एक बार। अब इसमें का एक भी गलती नहीं होगा ना? अब सुन लो क्वेश्चन जो बोल रहा हूं वो, क्योंकि यूपीएससी के सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन जाके बनाने हैं आपको। अब एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद जीवन का आनंद ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन था, सऊदी अरेबिया में 14 नवंबर को कौन सा सीजन होगा? ये क्वेश्चन था ना, ठीक है। यानी कि सऊदी अरबिया में डेट है 14 नवंबर,
इधर इधर कितने लोग बना लिए थे? ठीक है, तो जिनका समर सीजन है हाथ खड़े करो। जो कुछ अलग बना दे, ऑटम स्प्रिंग भी बचा हुआ है भाई, वो भी इंतजार कर रहा है। आप कोई लॉजिक मतलब नहीं लगा। 15 नवंबर, अरे कंफ्यूज करने के लिए दिया था। सऊदी अरबिया एशिया में है कि कहाँ है? एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में, मतलब एशिया में, और एशिया में मतलब इंडिया के पैरेलल है, यानी कि नॉर्थ में है। तो सिंपल सा लॉजिक, जो इंडिया पर लगा रहे हो वो किस पर लगा देना है? सऊदी अरेबिया पे, बात खत्म। वो तो बस घुमाने के लिए था, लेकिन क्यों इधर इधर? आप सोचो, जिसको मैप नहीं पता है, आप कॉमन सेंस सोचो ना, कि ये पर्सन जिसको मैप नहीं पता है, वो सिर्फ नाम सुना है सऊदी अरेबिया, उसको पिक्चर दिमाग में क्या बनाएगा? वो कहेगा ये सऊदी अरेबिया, सुने तो है, सुने तो भाई, सीधा बोलेगा सुने तो है, लेकिन नहीं पता है। मैप के बिना नहीं कुछ कर पाओगे। आप नाक रगड़ लो चाहे जो कर लो, आपको पता है कि सर ये एशिया में है, एशिया में है, इंडिया के पैरेलल है, यानी कि नॉर्थ के हिसाब से काम चले। इधर कब बोला है? 14 नवंबर ना, तो सर ये था सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, साउथ में रहेगा, मतलब कि सन कहाँ रहेगा? साउथ में। तो जब सन साउथ में रहेगा तो इंडिया में क्या रहेगा? ठंडी की गर्मी, ठंडी। तो सऊदी अरेबिया में क्या होगा? ठंडी, यानी कि विंटर, यानी कि सऊदी अरेबिया में भी क्या होगा? विंटर होगा। कितनों को समझ में आ गया? अब एक और लास्ट क्वेश्चन बना दो, फिर उसके बाद क्लियर कर देंगे। चलो लिखो एक क्वेश्चन। नोट करके लिख लो, नोट करके, कुछ पॉइंट नोट करके लिख लो। फर्स्ट नोट 1 करके लिखो। सूरज जब 90 डिग्री पे होगा, मतलब कि हमारे माथे के ऊपर होगा, सूरज जब 90 डिग्री पे होगा, इंग्लिश में ओवरहेड होगा, परछाई नहीं बनेगा। समझ में आ रही बात? एक क्वेश्चन घुमाएगा आपको, इसीलिए बोल रहा हूं, ठीक है? नोट 1 हो गया, बहुत बढ़िया। नोट 2, नोट 2, 2 शब्द लिखना। एक ऐसे, इस शब्द को ना ऐसे लिखना जैसे बता रहा हूं, ऐसे। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई टिल्टेड हो, कोई टिल्टेड हो, जैसे कि मान लो अगर टिल्टेड है तो एक साल में, देखो मान लो ये सन मान लो अभी, और सन नहीं छोड़ो, अर्थ ही मानो, अर्थ का ये एक्सिस है, इसी एक्सिस पे अर्थ घूम रहा है। सुनो ध्यान से, तो ये घूमते घूमते सन की चारों तरफ अगर आ रहा है, तो चूंकि ये झुका हुआ है, अगर ये सीधा रहता तो पूरा घूमता तो बराबर ही डिस्टेंस पूरा रहता, अरे है ना? लेकिन ये तो चूंकि टिल्टेड है, अगर ये टिल्टेड है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन तो आएगा जिस सिचुएशन में अर्थ एंड सन के बीच का डिस्टेंस कहीं कम हो सकता है और कहीं ज्यादा हो जाएगा। ये सुनो, बेसिकली अगर ये टिल्टेड नहीं होता तब तो प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज इफ इट इज नॉट टिल्टेड देन यहां पे क्या होता, सिंपल और आराम से रोटेट करता एक डिस्टेंस है, राइट? बट इफ इट इज टिल्टेड, अगर ये झुकाव है तो फिर क्या होगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, जैसे ये लेट से यहाँ पे सूरज है, ये झुका हुआ जस्ट आ रहा है तो इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कभी डिस्टेंस आपको नहीं लगेगा। मान लीजिए घमंड कर लेता हूं मैं कि मैं ये सूरज हूं, यहाँ है अर्थ, ये एक आता हुआ, एक टिल्टेड है, आता हुआ रह रहा है। अब जैसे ही थोड़ा सा पास से गुजरेगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे थोड़ा डिस्टेंस कम होगा, मतलब और कंपैरिजन में, और एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। अच्छा, लगभग जब यहां रहेगा तो आपको नहीं लगता है कि डिस्टेंस ज्यादा होने का चांस है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आएगा तो डिस्टेंस यहां पे आके क्लोज होने का चांस ज्यादा लग रहा है। लेकिन अगर सीधा रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 केस है, ये बार बार पूछता है, इसलिए लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक एपीहीलियन बोलते हैं और दूसरा पेरिनीलिया बोलते हैं। पेरिलीनियल और एक एपीहीलियन, मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, आप उसको आराम से एज इट इज लिख लेना और उसको दिमाग में रख लेना। एक है एपीहीलियन, इसको हिंदी में भी एपीहीलियन ही बोलेंगे। दो अलग अलग, इसको जबरदस्ती लोग ठूस देता है पेरिलीनियल, कि हिंदी में ये, हिंदी में वो, बट एपीहीलियन और दूसरा क्या है, पेरिलीनियल।
अर्थ का शेप क्या था? जियोइड, गुड। इक्वेटोरियल डायमीटर कितना था? पोलर डायमीटर 2714 मीटर के किलोमीटर। दो इक्वेटर के बीच का डिस्टेंस, ठीक। मैंने आपको ना दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस बताया था क्या? दो लॉन्गिट्यूड का अप्रॉक्स डिस्टेंस नहीं बताया था? वो लैटिट्यूड के बारे में बोला था, लॉन्गिट्यूड के बारे में पता नहीं, मैं भी कहीं बोला होगा। उसका अप्रॉक्स डिस्टेंस 111.5 होता है। दो लॉन्गिट्यूड के बीच का अप्रॉक्स, हर जगह सेम नहीं होगा ये, लेकिन अप्रॉक्स 111.5 किलोमीटर होगा। दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। सुन रहे ध्यान से? तो सर अब दो शब्द पे आते हैं, इसको थोड़ा कर लेते हैं, फिर उसके बाद आज देखते हैं। फिर कॉपी अभी सबका नोट्स चेक करूंगा कैसे लिखे हैं आप पूरा अभी तक के क्लास का, थीम 1 का। एपिहीलियन, दूसरा क्या है? पेरिलिनियल। देखिए ये डेट जो मैं अभी लिखने वाला हूं, ये डेट ऑलरेडी बढ़ी, ये ऑब्जर्व्ड डेट है। ये किसी ने, ज्योग्राफर ने वही बोला कि अपना 20 साल 15 साल लगा के ऑब्जर्व किया हुआ डेट है कि 3 जनवरी को अर्थ सन के काफी करीब होता है। याद रखने का टेक्निक बताता हूं, सुन लो। पेरिलिनियल, पी मतलब पास में, ठीक है। पी मतलब पास में, मतलब साल भर में एक ऐसा दिन आता है 3 जनवरी, उस दिन को सूरज अर्थ के काफी करीब होता है, सबसे कम डिस्टेंस पे होता है। दैट इज कॉल्ड पेरिलिनियल। हिंदी में लिख लेना इसको एज इट इज, या नॉर्मली कि द एक ऐसा समय 3 जनवरी जिस, उसको बोलते हैं पेरिलिनियल। पेरिलिनियल ठीक है। पेरिलिनियल का क्या मीनिंग बोला कि एक ऐसा समय 3 जनवरी जिस दिन सूरज और अर्थ यानी कि पृथ्वी के बीच की दूरी काफी कम हो जाती है, उसी को हम लोग पेरिलिनियल बोलते हैं। और ये कौन सा डेट को होता है? 3 जनवरी को। तो मैंने अपने वही बोला कि एक ऑब्जर्व्ड डेट है जिस दिन माना जाता है कि इस दिन काफी होगा, और एक ऐसा डेट जिस दिन सूरज अपने अर्थ से सबसे मैक्सिमम दूरी पे होता है, वो कोई और दिन नहीं बल्कि 4 जुलाई को होता है। यानी कि 4 जुलाई को जब पृथ्वी सन से अपने मैक्सिमम दूरी पे हो, अधिकतम दूरी पे हो, वो क्या बोलेंगे उसको? एपिहीलियन। तो आप एक याद रखोगे ना तो दूसरा याद हो जाएगा। पेरिलिनियल खाली याद रखो, पी मतलब पास में, एक ऐसा समय 3 जनवरी को, तो आने वाला है 3 जनवरी। तो 3 जनवरी के दिन ऐसा माना जाता है कि सूरज जो है पृथ्वी के निकट आ जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने वाला हूं, और जो बता दिया बाई गॉड खुश होकर मैं कुछ ना कुछ जरूर इनाम दूंगा। 4 जुलाई और दूसरा क्या है? 3 जनवरी, ठीक। मजा आएगा, अभी देखते हैं। मतलब देखो, पढ़ाई का मजा तभी है जब आप सिंसियर हो, प्रैक्टिकल चीज को कनेक्ट करते हो। खाली पढ़ लेना है तो फिर पढ़ ही लीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। पढ़ के अगर आत्मसात कर रहे हैं, और आत्मसात करने का एक ही तरीका बेस्ट है, आंखें बंद करके चीज़ों को जो पढ़े उसको फील कर लीजिए। उससे बढ़िया रिवीजन कभी नहीं होगा। आप कितना भी बैठ के 10 घंटा रगड़ लीजिए, यहाँ से पढ़ने के बाद जाइए, रास्ते में है चाहे कहीं है, रुके हैं 10-15 मिनट सोच लीजिए आज क्या क्या पढ़े हैं। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, फिर अर्थ का पेरिलिनियल, एपिहीलियन, फिर डिस्टेंस, सन 21 जून, 23 सितंबर, सन का दूरी, आराम से कर लोगे, एकदम इक्वेट कर जाओगे। और सोचोगे नहीं नहीं जाके पढ़ना है, जब तक 2 घंटा बैठेंगे नहीं चेयर पर तब तक नहीं होगा, तब तक आप पढ़ने वाले नहीं हो। तब आप सिंपल सा लॉजिक है, आंखें बंद करके पढ़ना, भले नींद आ जाए, सो लीजिए, एक बार फिर उठिए, फिर थोड़ा सा सो लीजिए। क्योंकि ये करना ना बहुत टफ काम है, एफर्ट लगता है, और हम वो काम करने नहीं चाहते। हम वो काम करना चाहते हैं जिसमें एफर्ट ही ना लगे, बैठे बैठे खा लें, बैठे बैठे सो जाएं। जहाँ एफर्ट लगता हो हम नहीं करना चाहते हैं। इस काम में एफर्ट लगेगा, दिमाग को काम करना पड़ता है। हम बॉडी से एक्सरसाइज करवा देते हैं, दिमाग को एक्सरसाइज करवाते नहीं है, तो दिमाग आपका हो जाएगा कमजोर। और जितना आप थॉट लेवल सोचोगे, न्यूरॉन्स उतना ही डेवलप होता है। क्यों? एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने जिंदगी का
अपने लाइफ में और अपने दिमाग का मात्र 5-10% यूज करके इतना वर्ल्ड के फेमस साइंटिस्ट हो गए। हम लोग तो 0.11% में भी नहीं है, क्योंकि हम एफर्ट ही नहीं डालते हैं। हम बॉडी से एक्सरसाइज तो करवा लेते हैं, ज़्यादा तो दिमाग खराब होता है तो दौड़ लेते हैं, कभी खेल लेते हैं। माइंड का कोई एक्सरसाइज नहीं होता है। माइंड बस, माइंड का काम क्या है? माइंड का देखो, हर चीज़ का अपना फंक्शन है। माइंड का फंक्शन है इंटरटेन करो, मुझे खूब इंटरटेन करो, ये माइंड का है। आपका काम क्या है? आप नॉलेज लो। मन का काम है आपको डेविएट करने का, आपका काम क्या है? कॉन्सेंट्रेट करो। तो माइंड तो अपना काम कर ही रहा है, आप भी अपना काम करो ना भाई। दाढ़ी आना ये नेचुरल है, लेकिन दाढ़ी को मेंटेन करके सेव करना ये आपका काम है। थॉट्स पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे, आपको पॉजिटिव पकड़ना है, नेगेटिव को हटाना है। आप रोक ही नहीं सकते कि थॉट ही नहीं आया, थॉट तो आएगा, थॉट नहीं आएगा तो एक ही तरीका है, गुजारा है। शमशान जानते हैं, थॉट अगर नहीं है तो एक ही तरीका। इसलिए मैंने बोला हम लोग एफर्ट नहीं लगाते हैं, इसीलिए कभी आईएएस नहीं बनते हैं। आईएएस ऑफिसर को देखोगे तो एफर्ट लगता है दिमाग का, इसलिए इंटेलेक्ट का पैसा हम लोग लेते हैं, बॉडी का पैसा नहीं लेते। दैट्स वाई दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोस्टिट्यूट एंड द सिविलियंस। अगर आईएएस ऑफिसर बनते हैं तो आप अपना इंटरव्यू दे रहे हैं किस चीज का? आप अपना दिमाग बेच रहे हैं, प्रोस्टिट्यूट अपना बॉडी बेच रहा है। तो डिफरेंस इज दैट कि अगर आप इंटेलेक्ट बेचते हैं तो आपको तभी बेच पाएंगे जब आपका इंटेलेक्ट यूजेबल हो, आपने उसको काम किया हो। तो प्लीज एफर्ट लगाइए एंड ट्रस्ट मी, 15 मिनट में आप 4 घंटा का क्लास आराम से रिकॉल कर सकते हो, आंखें बंद करके सोच लोगे तो। सुन रहे ध्यान से? ठीक है। तो सर एक ऐसा डेट 3 जनवरी, एक ऐसा डेट क्या है 4 जुलाई, दिस इज द नोटेबल डेट। बट सवाल ये उठता है, इधर देखिए जो पूछने वाला, सो गए? सवाल सुनिए। 3 जनवरी को अगर सूरज अर्थ के सबसे नजदीक है तो ठंडी काहे पड़ता है? भाई जनवरी में तो ठंडी होता है ना। हम तो बोलेंगे सूरज अर्थ के क्या है सबसे, तुम्हें तो आग लगा होना चाहिए हम लोग के अंदर, जकाटुकट सब फेंक के आराम से। अरे है ना, अरे पॉइंट है कि नहीं है? कितने लोग इसका आंसर बताएं? बहुत बढ़िया, हम चाहते हैं कि और लोगों को पता हो। ठीक है, आप ही बताइए। हाँ अनिस सर, क्योंकि वो साउथ पोल में उस वक्त सन है और उसके अपोजिट में नॉर्थ में हम लोग इंडिया में हैं। बहुत बढ़िया, ताली हो जाए एक बार, ताली हो जाए वाकई। क्योंकि अर्थ टिल्टेड है, और अर्थ जब टिल्टेड है तो वो साउथ की तरफ झुका हुआ है, हम कहाँ हैं? नॉर्थ में। मतलब कि ये अगर सन रहा बीच में और ये मान लो अर्थ रहा, तो अर्थ का अगर ये वाला हिस्सा, ये जो साउथ वाला हिस्सा ये करीब है, बट हम कहाँ हैं? नॉर्थ में। तो दैट इज द रीजन कि 3 जनवरी के होते हुए भी हमें क्या, हमें ठंडी लगेगा, तो दूरी है। साउथ पोल भाई, ये हमने ये थोड़ी ना बोला कि सर अर्थ उस दिन अगर करीब है सन के तो उसका नॉर्थ पोल ही करीब है उसके साथ। ये कहां बोला हमने? हमने तो ये बोला कि सर उस दिन सबसे कम होता है। तो अर्थ चूंकि टिल्टेड है, अगर अर्थ ऐसे है, ये टिल्टेड है, तो इसका ये साउथ, ये सन के काफी करीब हो जाता है, ये वाला, ये झुकाव। यही फायदा तो है। अगर सोचो टिल्टेड नहीं रहता तो पॉसिबल था क्या? नहीं पॉसिबल था, हर दिन बराबर जाता। कितनों को समझ में आया? तो कहने का लॉजिक क्या है कि सर 3 जनवरी को सूरज सबसे पास में होता है, दैट इज पेरिलिनियल, और लास्ट क्या है? अपहिलियन, दैट इज 4 जुलाई। यहां तक क्लियर है? नोट 3 आगे लिखो। एल्बिडो, ALBEDO, एल्बिडो, ALBEDO, हिंदी में भी इसको ही बोलते हैं एल्बिडो। एक बार आपको फर्स्ट क्लास में वर्ड यूज किया था, ध्यान में है किसी को? मैंने एल्बिडो का क्या मीनिंग बोला था कि जब आप जो उजला चीज होता है, उजले चीज पर जो पूरा सूरज पड़ता है तो पूरा लाइट अपने से रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। मतलब लाइट पढ़ोगे ना? कितने लोग पढ़े याद करके? सर कम से कम तो पढ़वे किए होगे यार, 10th में तो कम से कम पूछ ही लेता है। ये सन आया, ये गया, ये बीच में बना दिए नॉर्मल लंब, नहीं पढ़े? ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन। तो ये जो है ये आपतित किरण, दैट इज आ रहा है, और ये क्या है? परावर्तित किरण। तो कहने का मीनिंग है कि जितना लाइट आया इस वस्तु पे, ये वस्तु मान लो व्हाइट कलर का है, किस कलर का? तो मान लो जितना लाइट आया इस सारे लाइट को अपने बॉडी से उसने निकाल दिया, उसी को बोलते हैं एल्बिडो। जैसे एक ग्लेशियर है, सुनो ध्यान से, ग्लेशियर, बर्फ ही बर्फ है, बर्फ पूरा उजला उजला एकदम। सोचो इधर
उतना ग्लेशियर है, सूरज डायरेक्ट पड़ता भी है फिर भी वो उतना जल्दी एक ही बार क्यों नहीं पिघल जाता? क्योंकि व्हाइट है और उजला है, तो क्या करता है, जितना आता है लाइट उन सबको मैक्सिमम को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट, इसलिए थोड़ा सा पिघलता है, थोड़ा थोड़ा करके पिघलता है। बुझा रहा है? ग्लेशियर जब ज्यादा पिघलता है तो सनलाइट जिम्मेदार नहीं होता है, क्लाइमेट चेंज जिम्मेदार होता है, पॉल्यूशन के कारण, उसके कारण जब उसका सन का रेडिएशन अलग अलग तरीके से आएगा उसके कारण। इसके कारण नहीं कि धूप ज्यादा है तो ग्लेशियर ज्यादा पिघलेगा, नहीं जनाब, क्योंकि जितना उसको पिघलाने में रोल नहीं है उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट कर देगा। इसलिए गर्मी में क्या बोले हम लोग, क्या पढ़ते हैं, सूती कपड़े और व्हाइट कलर के कपड़े। गर्मी में क्यों व्हाइट पड़ रहा है, क्योंकि सर जितना सूरज आ रहा है हम क्या चाहते हैं कि सर उसका, भाई अगर गर्मी लगेगा पसीना पसीना होंगे, और ब्लैक कलर में मैं आपको क्या बताता है, ब्लैक कलर पूरा अवशोषित कर लेता है, अरे नहीं बताया था? तो गर्मी में अगर ब्लैक कलर पहनोगे तो समझ लो हालत टाइट होना है। व्हाइट कपड़ा रहता है, पूरा सूरज आता है उसको उठा के बाहर परावर्तित कर देता है, इसलिए गर्मी में व्हाइट कपड़े पहनिए। ज्यादा स्टाइल मारना है तो गर्मी में काला पहन लीजिए, बाकी एक हाथ में रुमाल एक हाथ में सर बड़का तौलिए रखिएगा, समझ रहे हैं आप, क्योंकि जरूरत पड़ेगा उसका। शायद तरह से होता है बारात उरात में, स्टाइलिश ना, लॉन्डे स्टाइलिश होते तो लड़के से होते, बारात में चल लिए सर, गर्मी का दिन काला काला एकदम सूट। भाई काला एक ऐसा कपड़ा है कि बहुत मतलब लगभग मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो काला काला पहन लो। ज्यादातर काला एक ऐसा कपड़ा है जो चल जाएगा, मतलब ये यूनिवर्सल कलर है ये। तो जब कुछ समझ में नहीं आया तो पहन लीजिएगा, गर्मी में मत पहन लीजिएगा, और ठंडी में कुर्ता पहन लीजिए व्हाइट व्हाइट, आपसे समझदार कोई नहीं है। अभी अब अभी ठंड का, अभी जैसे वेडिंग सीजन है अभी, आमतौर पे पहले बिहार में शादियां कब होती थी, मार्च से लेकर जुलाई जून ऐसे होता था। अब ट्रेंड चेंज हो गया है, अब शादियां ठंड में होने शुरू हो गई हैं। दिल्ली हरियाणा में पहले से ही शादियां ठंड में होती थी, थैंक्स टू लॉकडाउन, कोरोना हुआ तो वहाँ का कल्चर यहाँ आ गया। अब शादियां ज़्यादा नहीं जा रही हैं अप्रैल मई जून में, कम, अब कहाँ नवंबर दिसंबर से मार्च तक निपट जा रहा है। सेम यही लॉजिक दिल्ली में चलता है। तो ठंड में क्या होता है, स्टाइल मारना। मैं मजाक में थोड़ा चादर ओढ़ के जाएंगे तो जो पहने वो दिखेगा कैसे? भाई चादर तो ओढ़ नहीं सकते ना, मम्मी चिल्ला रहे बेटा ओढ़ ले ओढ़ ले। अच्छा मैं वहाँ पहुँच, मैं बता रहा हूँ आपको, जस्ट सर ज़्यादा दिन का बात भी ना, 2019 का बात है, कॉलेज से जस्ट अभी हम लोग निकले और वेडिंग में गए, वहाँ देखे सर, अच्छा दोनों पे जेंडर इक्वालिटी, गर्ल्स पे भी बॉयज़ पे भी। ठंड में गर्ल्स लोग सर वैसे ही नॉर्मल एकदम जाना है एकदम डिज़ाइन। अच्छा बॉयज़ भी अपना अलग, बॉय जाएगा तो नाच लगो, दारू पी के नाच रहा है, उसको सर सारा गर्मी ठंडी बराबर स्टाइल में सर गए, वहाँ देखा मैंने एकदम ऐसे हैं, बाहर से बारात आ रहे हैं, हाँ जी हंस रहे हैं, थोड़ा देर समझ रहे सर, उसको ठंड लग रहा है। अच्छा मम्मी बेचारी चादर लेके बड़ी है, क्यूट, मतलब बेचारी इतना प्यार करती है बिटिया से। बिटिया अरे क्या मम्मी तुमको समझ नहीं आता है, समझ में आ रहा है आपको? दिल्ली में थोड़ा और होते हैं एडवांस। तो लॉजिकली कहने का भी नहीं है, समझदार बनिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा अगर प्रदर्शन करना है तो मॉडलिंग है, मॉडलिंग क्या करिए, शादी में मॉडलिंग मत किया करिए, फालतू में ठंड मार देगा, गिर जाइएगा वहीं पे, टाइट हो जाइएगा, आप समझ रहे? टाइट होना समझते हैं आप तो कृपया करके शादियों में जो है टाइट ना होए, बाकी बाहर जाके। चलिए एल्बिडो का मीनिंग क्या है, जब मैक्सिमम लाइट को परावर्तित कर दे, लिख लीजिए हिंदी में लिख लीजिए, जब अधिकतम लाइट को परावर्तित कर दे, जो वस्तु अधिकतम प्रकाश को परावर्तित कर दे उसे एल्बिडो कहते हैं, उसे एल्बिडो कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, ग्लेशियर जो परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्ट कर दे, रिफ्रैक्ट मत लिखेगा, रिफ्रैक्शन इज डिफरेंट थिंग, रिफ्लेक्शन। फिर से बोल दे रहा हूं, चिंता मत करो, यही दिमाग रखोगे लिख लोगे। जो वस्तु अधिकतम प्रकाश को परावर्तित कर दे उसको क्या बोलते हैं, एल्बिडो। एग्जाम्पल लिखना है, ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या है, बर्फ की चट्टाने, बर्फ नॉर्मली सिंपल। तो सर ग्लेशियर यानी कि बर्फ, और बर्फ वहां पे क्या बहुत बड़े बड़े, तो ग्लेशियर्स इसलिए नहीं पिघलते बिकॉज उजले होते हैं, सारा लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं, इसलिए जल्दी से नहीं पिघलते। कि एकदम से सूरज आया और पता चला दिन में बाड़ी बाढ़ और रात में क्या हो गया, फिर से सूरज ठंडा फिर बर्फ बन गया, इतना मतलब ऑथेंटिक और इतना फास्ट नहीं होता है, ठीक है। सो क्लियर है यहाँ तक एल्बिडो, पक्का? एपिहेलियन पेरिलिनियल क्लियर है? एल्बिडो पूछा था इसलिए मैं आपको और बता रहा हूं। नोट 4, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, एक टर्म यहां लिख दे रहा हूं, सर्कल ऑफ, इसको हिंदी में एक बार ढूंढ लीजिएगा, वैसे मैं कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं और मेरे से हिंदी मत पूछेगा इसका,
आजकल गूगल बाबा और इतना सारा इजी अवेलेबल है चीज़ें कि सर आप इजीली मतलब उसको कनेक्ट कर सकते हैं। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्लियर है जी? बता देते हैं क्या है। आपको मैंने फर्स्ट ही दिन बताया था कि अगर अंधेरे में लेट्स से फुटबॉल है और फुटबॉल पे आप लाइट जलाते हो टॉर्च एक साइड से, ठीक है, तो क्या होता है अंधेरे में फुटबॉल का एक हिस्सा पे पूरा क्या होगा, लाइट तो पड़ेगा, दूसरे हिस्से पे क्या अंधेरा रहेगा, अरे है ना। तो एक तरफ लाइट दूसरी तरफ क्या सर, इसी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के कॉन्सेप्ट से नॉर्थ पोल और साउथ पोल को डिफाइन किया गया है। अरे नहीं बोला था अभी कि जब इक्वेटर पे रहेगा सन तो दोनों तरफ क्या होगा डे, अरे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, लेकिन जब अगर सन कहाँ है सिर्फ नॉर्थ पोल पे, तो नॉर्थ पोल पे क्या, सॉरी नॉर्थ में है तो क्या होगा, नॉर्थ पोल पे क्या होगा डे। अरे सुन रहे नहीं सुन रहे हो? तो सर लिख लो यहाँ पे क्या कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन में लिखिए जल्दी जो बता रहा हूं मैं। ये एग्जांपल लिख लेना, जब अंधेरे में फुटबॉल पे टॉर्च जलाएंगे, लिख लो ऐसा ही लिख लो जानबूझ के, इस पर 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत छोटा चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब अंधेरे में फुटबॉल पे टॉर्च जलाएंगे तो उसका एक हिस्सा डे होगा, मतलब दिन, मतलब प्रकाश होगा, और दूसरा हिस्सा अंधेरा होगा। उसी को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। अब एक और पॉइंट बोलो, उसको लिख लो। इंग्लिश में बोला हूं, लिखना। इमेजिनरी सर्कल समझ रहे हैं? जो हमने इमेजिन किया है, रियल में नहीं है। इमेजिनरी सर्कल, इमेजिनरी का स्पेलिंग लिख लीजिएगा। इमेज तो जानते ही हैं, इमेजिनरी सर्कल ऊपर में लिखा हुआ इमेजिनरी सर्कल which divides बांटता है, divides, which divides the earth into क्या बोला हूं, फिर से बोल देता हूं क्योंकि आप लोग दिमाग गया नहीं है। द इमेजिनरी सर्कल which divides the earth into one side day and another side night. One side day and another side night is called circle of illumination. तो एक इमेजिनरी का मीनिंग क्या, माना हुआ, एक ऐसा काल्पनिक सर्कल जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटता हो, जिसमें एक हिस्सा दिन हो और दूसरा हिस्सा रात हो, उसी को बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। फिर से बोल दूं, मतलब कि एक काल्पनिक वृत्त जो अर्थ को 2 भागों में बांटता हो, जिसका एक हिस्सा दिन हो और दूसरा हिस्सा रात हो, उसी को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, आगे हो गया यहां तक? अरे लिख लिए, अर्थ का रोटेशन वेस्ट से ईस्ट होता है कि ईस्ट से वेस्ट, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। गुड, यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो सर ध्यान से 2 मिनट सुन लो, फिर जीवन का आनंद लेंगे। रिवॉल्यूशन का एग्जैक्ट मुझे बताओ कितना हो रहा था? 365 डेज 5 आवर 48 मिनट्स। यहां तक क्लियर है? सुन लीजिए, लास्ट बार जो लोग आए थे या नहीं भी आए थे, एक बार सुन लीजिए, पूरा का पूरा थीम 1 को मैं लपेट रहा हूं, ताकि आप नहीं भी आए थे तो आप कनेक्ट कर लें। पढ़ने वाले होंगे तो, नहीं पढ़ने वाले होंगे तो 20 बार बोलूंगा तो आपको कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो हम ऐसे भी अपना काम बस करेंगे। पहली बात सुन लीजिए, टोटल थीम कितना था? 5। थीम 1 स्टार्ट की जिसमें बेसिक्स था। बेसिक्स में आपको मैंने सारा स्टेट्स, उसके बाद स्टेट्स के बाद पूरा आपको बताया था कि कितने स्टेट्स, बे, गल्फ, ओशन, कॉन्टिनेंट, सेप, सब कुछ। आगे हमने स्टार्ट किया था एग्जैक्ट लैटिट्यूड से।
लैटिट्यूड में बताया था कि इट इज़ अ एंगल, एक एंगल है, एक लाइन नहीं है। उस एंगल पे जो लाइन इमेजिनरी बनाते हैं उसको लैटिट्यूडनल लाइन बोलते हैं। टोटल लैटिट्यूड कितना था? 181। एंड हाउ मच द लैटिट्यूडनल लाइन्स? 179। सो लैटिट्यूडनल लाइन्स कितना है? 179। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लैटिट्यूड्स? 111। अप्रॉक्स 111 किलोमीटर के मीटर? मीटर किलोमीटर। व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ? जियोइड। एंड जियोइड का मीनिंग क्या है? जिसका इक्वेटोरियल डायमीटर बड़ा हो कि पोलर डायमीटर बड़ा हो? इक्वेटोरियल डायमीटर। सो इक्वेटोरियल डायमीटर मस्ट बी ग्रेटर देन पोलर डायमीटर। इक्वेटोरियल डायमीटर का लेंथ कितना है? 12,756 और उसके बाद 12,714। क्लियर है यहाँ तक? आगे आते हैं। उसके बाद मैंने बोला कि अगर इक्वेटोरियल शेप में, सॉरी जियोइड शेप नहीं दिया होगा तो ऑब्लेट स्फेरॉइड मारिएगा ऑप्शन में, जियोइड नहीं होगा तो। बट जनरली जियोइड आपको दिया रहेगा। स्टेट पीसीएस के पेपर कभी कभी ऐसे कान खपड़े वाले होते हैं बिना दिमाग के, तो सर उसमें आप ऑब्लेट स्फेरॉइड लिख लीजिएगा। यूपीएससी आपको पूरा देगी ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं नेक्स्ट। उसके बाद मैंने लैटिट्यूड के बाद क्या पढ़ा? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड में टोटल लॉन्गिट्यूड कितना है? 360। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस 360। लॉन्गिट्यूड से रिलेशन टाइम का है या लैटिट्यूड का रिलेशन है? लॉन्गिट्यूड। मैंने लॉन्गिट्यूड में पहले बताया कि किस तरीके से किसी चीज का डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, प्लस लोकेशन कैसे निकालना है। अरे सुनो ध्यान से, अगर लोकेशन आपको निकालना है तो सर दो तरीके से निकालना है, एक एक्स और एक वाई। तो एक्स जब लेंगे तो लैटिट्यूड से निकालेंगे और वाई से आप क्या निकालेंगे? लॉन्गिट्यूड निकालेंगे। क्लियर है यहाँ तक? फिर आगे है लॉन्गिट्यूड से टाइम का रिलेशन। तो लॉन्गिट्यूड से जब टाइम को रिलेट किए तो सबसे पहले क्या किए उसमें? सर लॉन्गिट्यूड में बोला हमने कि हमने प्राइम मेरिडियन उसको बोल रहे थे 0 डिग्री, वो जीएमटी से हम लोग डिसाइड कर रहे थे। भूल गए? याद है ना? और सर ईस्ट में जाने पे प्लस की माइनस प्लस और वेस्ट में माइनस। फिर मैंने बोला था कि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर कितना आर? 1 आर। एंड 1 लॉन्गिट्यूड डिग्री पर कितना? 4 मिनट। अब उसके बाद हमने इसके अकॉर्डिंग टाइम निकाल लिया। अब हम उसके अकॉर्डिंग पता लगा सकते हैं कि किसी भी कंट्री का अगर लॉन्गिट्यूड हमें पता है तो सर हम इजीली आराम से किसी भी कंट्री का टाइम डिफरेंस निकाल सकते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता था, क्या नहीं बोलते गांव में लोग कि इंडिया में 6 बजा था तो 6 घंटा जोड़ ला आगे पीछे, कहीं पे भी 6 घंटा, तो सर वो लॉजिक नहीं है। इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कितने पे है? 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट। मैंने कल बताया था चाय बागान टाइम एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन चाय बागान टाइम होने से क्या क्या दुविधा हो वो आपको पता है। तो टाइम जोन इंडिया का एक है, लेकिन फ्रांस हैज 12 टाइम जोन्स, ऑलरेडी बताया था। तो फ्रांस का 12 टाइम जोन क्यों है आपको लॉजिकली क्लियर है, यहाँ तक पहले क्लियर है। अब उसके आगे बढ़ते हैं, 2-3 चीजों का ध्यान रखते हैं। तो क्या सर हर देश का अपना अलग अलग होने का है, क्योंकि उनका अलग अलग था कोलोनियलिज्म, इसलिए रहा। लॉन्गिट्यूड से आया, उसके बाद हम लोग डेट से, याद है इसमें डेट में मैं बोला कि सर उसमें हम लोग 0 डिग्री नहीं लेके क्या ले रहे हैं? 180 डिग्री। जैसे मैंने बोला था कि जापान से अगर आप उधर नॉर्थ अमेरिका से जापान आते हो तो सर लॉस और आपको गेन बोला था कि सर अगर नॉर्थ अमेरिका वाला मान लो, दिमाग में डेट याद रखना, इधर क्या था 31 दिसंबर, इधर क्या 1 जनवरी। तो अगर नॉर्थ अमेरिका वाले पार्टी मनाना चाहते हैं तो आराम से जापान फ्लाइट पकड़ के आ जाते हैं। फ्लाइट पकड़ के आएगा तो सर उनके यहाँ तो 31 तारीख हो रहा था, लेकिन उधर क्या हो रहा था जापान में 1 जनवरी। तो पार्टी मनाए तो इनका 1 दिन का हो गया लॉस। लेकिन अगर जापान वाले वापस जाते हैं तो इनका 1 दिन दोबारा जीने को मिल गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो दोबारा जीने को मिल गया तो काम आसान हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ये लॉस और गेन आपको दिमाग में रखना है। अब उसके आगे हमने कौन सा कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया? सीजन वाला। कि सीजन क्या है? अर्थ का मूवमेंट वेस्ट से क्या होगा? ईस्ट। और सीजन की बात करते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी सारा डिटेल बताया कि सर डेट याद रखना है, सर्कल का सन कैसे मूवमेंट कर रहा है, वो इक्वेटर, टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल जोन, फ्रिजिड जोन, याद रखना है। यहाँ तक ठीक है ना? गुड। एपिहीलियन पेरिनियन क्लियर है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, एल्बिडो, ये सब कुछ क्लियर रखना है। मजा आया? तो थीम 1 की समाप्ति यहाँ होती है। नोट्स पूरा हम चेक करेंगे थीम 1 का, तभी थीम 2 पढ़ाएंगे। नहीं अगर अच्छे से लिखे होंगे हम आपको नहीं बताएंगे। ठीक है जी? अरे हाँ ना तो बोलो, ईमानदारी से बोलना। ठीक लगा? समझ में आया? ठीक है सर, तो फिर मिलते हैं कल, फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी?